कैसे हैं आप सब। आप हैं अपने चैनल पे यानी कि योर कार एडवाइजर पे, यूट्यूब का नंबर 1 चैनल, आपका मनपसंद चैनल, जहां पे हम आपको करते हैं गाइड। उस गाइडेंस की वजह से आपकी जो इन्वेस्टमेंट है सही जगह पे लग पाती है। क्रेटा मार्केट की किंग मानी जाती है। जी हाँ दोस्तों, मिड लार्ज एसयूवी में क्रेटा का डंका चलता है। चाहे वो पेट्रोल हो चाहे वो डीजल हो, सब में अच्छे से सेल आउट होती है। चाहे आप नाइट एडिशन की बात करें, चाहे आप नॉर्मल की बात करें, चाहे डीसीटी की बात करें, चाहे आईवीटी की बात करें, चाहे आप मैनुअल की बात करें, बहुत धमाकेदार सेल होती है। इसी को देखते हुए हुंडई ने क्रेटा को यूज करके आपके लिए क्रेटा के अंदर इलेक्ट्रिक वेरिएंट भी लॉन्च कर दिया है। आपने यूट्यूब पे बहुत सारे रिव्यूज देखे होंगे जहां पे आपको बताया होगा कि क्रेटा इलेक्ट्रिक के अंदर ये आता है, ये आता है, ये भी आता है, बट उन फीचरों को कैसे यूज करना है आज आपको बताएंगे, यानी ये आपके अपने चैनल पे यानी कि योर कार एडवाइजर पे। अगर आप भी क्रेटा का एक्सीलेंस वेरिएंट 51.4 किलोवाट वाला आवर्स वाला बैटरी पैक वाला वेरिएंट लेने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी यूजफुल होगी, या फिर अगर आप ले चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए भी यूजफुल होगी कि गाड़ी के फीचर कैसे यूज करने हैं। तो चलो चलते हैं, आज आपको हर एक एंगल से गाड़ी के बारे में फीचर यूज करके दिखाएंगे। चाहे वो फ्रंट सेक्शन है, चाहे वो साइड सेक्शन है, चाहे वो रियर सेक्शन है, चाहे वो इंटीरियर है, गाड़ी का हर एक एंगल से आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी क्रेटा इलेक्ट्रिक एक्सीलेंट वेरिएंट टॉप मॉडल के फीचर कैसे यूज करने हैं। चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। फ्रंट सेक्शन स्टार्ट करने से पहले आपको गाड़ी के बारे में तो बता दूं। जी हाँ फ्रेंड्स, एक्सीलेंट वेरिएंट के बारे में अगर आप बैटरी पैक की बात करते हैं, एक्सीलेंट वेरिएंट की जो बैटरी पैक है 51.4 किलोवाट आवर की बैटरी पैक कैपेसिटी है। इसकी रेंज जो निकलती है नियर अबाउट दोस्तों 473 किलोमीटर की रेंज निकलती है, जो कि बहुत ही रेंज अच्छी मानी जा सकती है। अब ये जो वेरिएंट है इसमें 2 कैटेगरीज आएंगी, एक आएगी विद चार्जर और एक आएगी विदाउट चार्जर। अभी कौन से चार्जर की बात हो रही है? ये बात हो रही है दोस्तों 11 किलोवाट वाले होम चार्जर की, जिसकी वजह से गाड़ी जो है सिर्फ 4 घंटे में आपके लिए फुल चार्ज हो जाती है एक लॉन्ग ड्राइव के लिए। तो दोस्तों अगर आप विद चार्जर के साथ जाना चाहते हैं तो कीमत आती है 24,22,000 रुपीज। अगर गाड़ी को आपको चार्जर नहीं चाहिए यानी 11 किलोवाट वाला चार्जर नहीं चाहिए तो इसकी कीमत आती है दोस्तों कितनी? 23,49,000 एक्स शोरूम प्राइस है दोस्तों गाड़ी की। तो मैंने आपको बताया कि गाड़ी अगर आप विद चार्जर लेना चाहते हैं तो 24.22 लाख रुपीस की कॉस्ट है। अगर आप विदाउट चार्जर जाना चाहते हैं तो आपकी जो कीमत पड़ेगी कितनी? 23,49,000 रुपीस की एक्स शोरूम प्राइस पड़ेगी। तो मतलब कि 2 कैटेगरी हो गई, एक विदाउट चार्जर वाली, एक विद चार्जर वाली। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारे पास वेरिएंट है एक्सीलेंट का टॉप मॉडल है, विद चार्जर के साथ है यानी 11 किलोवाट की। अगर आप फ्रंट सेक्शन को देखोगे ना, जो गाड़ी की अपीयरेंस है जो अभी क्रेटा आ रही है पेट्रोल डीजल के अंदर ऑलमोस्ट सिमिलर अपीयरेंस है। अगर आप इस डीआरएल को देखोगे ना, ये जो कनेक्टेड डीआरएल्स है इस गाड़ी की मस्कुलर लुक को बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। और ये जो सेंटर की आप लाइट देख रहे हैं इसे कहा जाता है होराइजन लाइट। अब ये जो होराइजन लाइट आती है ये हेडलैम्प्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है, यानी विजिबिलिटी को इंक्रीज करने में हेल्प करती है। जैसे अगर क्वाड एलईडी हेडलैम्प आपको स्ट्रेट बीम दे रहे हैं तो सेंटर में विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए ये जो सेंटर की लाइट है होराइजन लाइट है बहुत ही सपोर्ट करेगी आपको, जो कि अट्रैक्शन भी देती है और विजिबिलिटी भी प्रोवाइड करती है। अब ये जो वेरिएंट है टॉप वेरिएंट होने की वजह से गाड़ी के अंदर आपको 360 व्यू कैमरा मिलता है, जिसका ऑल ओवर व्यू आपको देखने को मिलेगा यानी सराउंडिंग व्यू मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। नॉर्मली क्या था, जो क्रेटा आती थी उसकी जो पोजीशनिंग कैमरे की यहाँ की जाती थी, बट ये जो कैमरे की पोजीशन चार्जर की वजह से चार्जर पोर्ट की वजह से जो पोजीशनिंग है आपकी अपर साइड पे कर दी गई है। अगर आप ग्रिल की बात करें यानी यहाँ पे ये जो ग्रिल दी गई है पिक्सेलेटेड ग्राफिक डिजाइन के साथ दी गई है। नॉर्मली देखिए पेट्रोल डीजल गाड़ियों में इंजन होते हैं, उनको वेंटिलेशन की जरूरत होती है, कूलिंग इफेक्ट की जरूरत होती है। अब ये जो गाड़ी है ईवी होने की वजह से आपको रेडिएटर को कूलिंग की नेसेसिटी नहीं है, इसकी वजह से आपको जो डिजाइन है पिक्सेलेटेड ग्राफिक डिजाइन कर दिया गया है। और अगर आप बातें करेंगे सेंटर की, ये जो सेंटर है हुंडई का लोगो दिया गया है इसके पीछे एक चीज छुपी हुई है। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ से आपकी गाड़ी को चार्ज किया जाता है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि नॉर्मली जो ईवी कार्स होती है उसकी जो चार्जिंग साइड होती है या तो साइड में दी जाती है या फिर पीछे साइड दी जाती है, बट फ्रंट साइड में देने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जब भी आप घर में पार्क करेंगे गाड़ी की जो पोजीशनिंग है फ्रंट में चार्जर लगाइए, ऑक्यूपेशन जो चार्जर की है वो कम होगी और इजीली चार्जेबल हो जाएगी, जो कि बहुत ही अच्छा है। जहाँ पे भी आपको पोर्ट लगाया होगा वहाँ पे आपकी जो वायर की लेंथ है वो कम यूज होगी और इजीली चार्जेबल होगी, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। तो दोस्तों अगर आपने चार्ज करनी है अपनी गाड़ी तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे तीसरा कॉलम बटन बना हुआ है, इस बटन को जब आप प्रेस करेंगे तो आपका ये जो है ओपन हो जाएगा। जब ये ओपन होता है दोस्तों बहुत ही अच्छी तरीके से आपको डिस्प्ले की गई है। इसके अंदर यहाँ पे बैटरी लेवल आएगा, जब आप गाड़ी को स्टार्ट करेंगे ना यहाँ पे आपको बैटरी
लेवल दिखेगा, यानी डॉट आ जाएगा भी कितनी बैटरी पैक इसके अंदर पड़ा हुआ है। और यहाँ पे आपको चार्जर दी जाते हैं। जो दोस्तों AC चार्जर होते हैं उसका सिंपल पोर्ट होता है, तो वो आप यहाँ से चार्ज कर सकते हैं बड़े इजीली। जैसे आपने पोर्टेबल चार्जर को लगाना है, यहाँ पे अपने 11 किलोवाट वाले चार्जर से चार्ज करना है गाड़ी को, तो ये वाले जो पोर्ट है यहाँ से आपकी चार्जिंग होगी। जब भी आप हाईवेज पे कहीं चलेंगे यानी DC चार्जर से चार्ज करना चाहेंगे, वहां पे अपनी जो है ये DC चार्जर को भी कंप्लाइंट करता है। और ये जितने भी चार्जर होते हैं दोस्तों यूनिवर्सल चार्जर होते हैं। आपका ऐसे नहीं कि पर्टिकुलर क्रेटा का अलग से चार्जर होगा या फिर अलग गाड़ी का अलग चार्जर होगा, सिमिलर चार्जर यूज होते हैं दोस्तों, कोई भी डिफरेंट चार्जर नहीं यूज होता, जिसकी वजह से आप अपनी गाड़ी को कहीं भी चार्ज कर सकते हैं, कोई भी स्टेशन से चार्ज कर सकते, चाहे वो मर्सिडीज का हो, चाहे वो BMW का हो, कहीं पे भी हो, आप अपनी गाड़ी क्रेटा को चार्ज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही यूजफुल वाली बात है। ऑल ओवर अगर आप बात करेंगे जो पोर्टेबल चार्जर होता है, वो करीबन आपकी जो क्रेटा इलेक्ट्रिक है 12 से 14 घंटे में फुल चार्ज कर सकता है, यानी नाइट में लगा दीजिए आपकी क्रेटा फुल चार्ज हो जाएगी। 4 घंटे में आपका 11 किलोवाट वाला होम चार्जर आपकी क्रेटा को फुल चार्ज करेगा। ये जो दोनों चार्जर हैं AC चार्जर हैं। जब आप हाईवे ट्रेवल करते हैं तो 50 मिनट्स में DC चार्जर आपकी गाड़ी को फुल चार्ज कर देगा, जो कि बहुत ईजी है। जब आपने चार्जिंग कर ली अपनी गाड़ी की, तो आपने ऐसे जो कवर्स हैं ऐसे लगा देने हैं। जब आप कवर को लगाएंगे, पहले नीचे वाला कवर लगाना है दोस्तों, फिर आपने लगाना है ऊपर वाला कवर, तो ये आपकी जो है कवर अप हो जाएगी। और जब आपने चार्ज कर ली अपनी गाड़ी, तो ऐसे बटन दबा देना है, जिसकी वजह से आपका जो पैनल है लॉक हो जाएगा। और ये दोस्तों पैनल तभी खुलेगा जब आपकी गाड़ी अनलॉक है। अगर गाड़ी अनलॉक नहीं है तो ये पैड नहीं खुलेगा। अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपकी प्लेट लग जाती है। और ये जो सेंटर में दिया गया है दोस्तों, ये रडार दिया जाता है ADAS लेवल 2, क्योंकि गाड़ी के अंदर आता है 19 फीचर आते हैं गाड़ी के अंदर, वो आपको बताएंगे। और सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं ओपन फ्लैप्स। ये जो ओपन फ्लैप हैं दोस्तों क्रेटा में फर्स्ट टाइम दिए गए हैं, ये बहुत ही यूजफुल है दोस्तों। कई बार क्या होता है, गर्मी की वजह से बैटरी कभी ओवर हीटिंग होने के चांसेस होते हैं, ये बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं। उस चीज से निपटने के लिए कंपनी ने ये आपको फ्लैप दिए गए हैं, जिसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट बैटरी को बहुत ही अच्छे तरीके से कूल करता है। अपने आप ये फ्लैप्स खुलेंगे, अपने आप बंद हो जाएंगे, आपकी नेसेसिटी नहीं कि आपने खोलने हैं कुछ करने, अपने आप खुलेंगे, अपना वर्किंग करेंगे, जिसकी वजह से जो कूलिंग इफेक्ट है बैटरी को कूल करने के लिए वो बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज है। अगर आप ग्राउंड क्लियरेंस की बात करेंगे तो 1 हाथ जितना गैप है, जो कि अच्छा खासा गैप माना जा सकता है। अगर गाड़ी की हेडलाइट्स की बात करेंगे, जैसे क्रेटा के अंदर आती थी क्वाड LED हेडलैम्प, इस गाड़ी के अंदर आते हैं और LED फॉर्म में व्हाइट कलर की लाइट आती है, जो कि बहुत ही बढ़िया लाइट मानी जा सकती है। अब ये जो नॉर्मल क्रेटा आती थी, उससे अगर आप ग्रिल की बात करेंगे, यहाँ पे जो स्किड प्लेट है टोटली डिफरेंशिएट कर दी गई है, ताकि आप EV कार को टोटली डिफाइन कर सके कि भाई ये स्पेशली EV कार है। अगर आप बोनेट की बात करेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से गाड़ी जो है मस्कुलर फील कराती है और एरोडायनामिक रेजिस्टेंस है वो दूर कर देती है, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज है। इसके अलावा सनशेड आपको देखने को मिलता है, और सनशेड के साथ ऊपर की तरफ जब आप देखोगे ना, गाड़ी के अंदर ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर आते हैं, जिसको आप यूज कर सकते हैं वेदर कंडीशन में, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से। करना क्या है कि आपको जो वाइपर है ऑटो पे रखने हैं। इसके बाद अगर आप बात करें, गाड़ी के अंदर रडार कैमरा भी आता है, जिसकी वजह से गाड़ी जो है सेंस करती है कि भाई उसे लेन में रहना है, तो वो चीज जो काम है यहाँ से होते हैं। तो मतलब कहने क्या है कि ऑल ओवर आज मैंने आपको बताया फ्रंट सेक्शन में आपने क्या फीचर हैं, कैसे इसे यूज करने हैं। तो दोस्तों अब बात करेंगे रियर में, डिक्की के पास चलते हैं और क्या फीचर देखने को मिलते हैं। चलो चलते हैं बैक सेक्शन पे, सीखे कि गाड़ी के फीचर क्या क्या है, कैसे उसे यूज करना है, यानी जब आपने चार्जिंग करनी है अपनी क्रेटा इलेक्ट्रिक को, कैसे उसे चार्ज करना है और पोर्ट को कैसे यूज करना है। अब आ चुके हैं बैक साइड पे, आपको बताते हैं यहाँ क्या क्या फीचर देखने को मिलते हैं और यूज कैसे करे जा सकते हैं। देखो शार्क फिन एंटीना गाड़ी के अंदर मिलता है, जिसकी वजह से सिग्नल जो होते हैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और गाड़ी स्टाइलिश लगती है। स्पॉइलर दिया गया है गाड़ी के अंदर, जैसे पहले क्रेटा के अंदर आता ही है, बट ये जो हाई माउंटिंग लैंप बड़े यूजफुल होते हैं कि तीसरे को पता लग जाता है कि भाई गाड़ी ने ब्रेक मारी है तो मैं भी अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर लूं, जो कि बहुत ही यूजफुल फीचर है। गाड़ी के अंदर वेदर से निपटने के लिए डिफॉग दिया जाता है और ये रियर वाइपर उस मिट्टी को, जमी को रिमूव कर देता है। अब ध्यान क्या रखना है दोस्तों, तो वाइपर को हमेशा खड़े पोजीशन में रखें, ताकि जो वाइपर की रबड़ है वो खराब जल्दी ना हो। इस चीज का दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे मंथली बेसिस पे या कोई घर में तेल हो तो उसको जरूर लगाइए, जिसकी वजह से जो वाइपर के लाइफ है वो इंक्रीज हो जाती है। गाड़ी के अंदर ESS दिया जाता है, इमरजेंसी स्टॉपिंग सिग्नल आता है। जब भी आप इमरजेंसी के लिए ब्रेक लगाएंगे तो गाड़ी जो है ब्लिंकिंग करना शुरू कर देगी इंडिकेटर, वैसे पता लग जाएगा धुंध के अंदर बंदे को गाड़ी के अंदर कोई इशू है, मैं कंट्रोल कर लूँ। गाड़ी के अंदर जैसे में देखा था आप फॉर्म में चल रहे
बैक साइड पे भी आपके जो कनेक्टेड है DRL चलती है, जो कि बहुत ही स्टाइलिश लगती है, प्रीमियम लगती है, जो कि अच्छी बात है। आपको सेंटर के अंदर Hyundai का रिलेशन मेकिंग आपका लोगो मिलता है, क्रेटा की बैजिंग देखने को मिलती है, और साथ साथ अगर आप बात करेंगे इलेक्ट्रिक क्रेटा आपकी है तो क्रेटा के साथ इलेक्ट्रिक की बैजिंग तो होगी ही ना दोस्तों, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज है। गाड़ी के अंदर अगर जैसे आपने फ्रंट में देख रहे पिक्सेलेटेड ग्राफिक डिजाइन, वही डिजाइन आपको यहाँ पे बम्पर पे भी और रियर बम्पर पे भी देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत ही बढ़िया लगता है क्योंकि डिजाइन को कंप्लीट किया गया है। इसी चीज को एक और चीज ध्यान रखी गई है, कंपनी ने क्या किया है कि आपकी जो रिवर्स पार्किंग लाइट होती है इन्हीं पिक्सेलेटेड ग्राफिक डिजाइन के अंदर दे दी गई है, जिसकी वजह से आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही साइड दी गई, दो साइड दी गई है, जिसकी वजह से रिवर्स करते वक्त लाइट की जो विजिबिलिटी होती है रात के टाइम में बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाती है, जो कि बढ़िया बात है। और गैप भी अगर आप बात करेंगे डिपार्चर एंगल की, बहुत ही बढ़िया तरीके से दे रखा है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। और यहाँ पे अगर आप बात करेंगे वही अगर आप स्किड प्लेट का डिजाइन देखेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से ओपन किया गया है। रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको मिल जाता है क्योंकि गाड़ी के अंदर 360 व्यू कैमरा ऑलरेडी गाड़ी के अंदर दिया गया है, जो कि अच्छी चीज है। और अगर आपने टेल लैंप खोलना है, टेल गेट खोलना है, तो आपने यहाँ ब्लैक कलर का बटन दिया जाता है, उसको दबाना है। जब आप ये दबाते हैं तो आपका जो बूट है कुछ ऐसा देखने को मिलता है। कैमरा में थोड़ा नजदीक आए तो दोस्तों सबसे पहले पार्सल ट्रे गाड़ी के अंदर देखने को मिलेगी, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग तरीके से लगाई गई है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। अब देखिए मैं फ्रंट में आपसे चार्जर की बात कर रहा था, तो दोस्तों सबसे पहले जो चार्जर आता है ये टाइप का चार्जर होता है, ये आप देख पाएंगे ये गाड़ी का चार्जर है, पोर्टेबल चार्जर इसे कहा जाता है, जिसे आप घर में आपके घर में 3 फेस वायरिंग हो रखी है उसमें प्लग इन करके अपनी गाड़ी में चार्जर लगा सकते हैं, जिसकी वजह से जो गाड़ी है 14 घंटे में 12 घंटे के अंदर 80% या फिर 14 घंटे में 100% चार्ज हो जाएगी। मतलब रात में चार्जिंग लगा दो, सवेरे आपकी गाड़ी है फुल चार्ज होगी आपको दिन को यूज करने के लिए। और ये दोस्तों अगर आप विदाउट चार्जर लेंगे तो उसके अंदर आएगा ही आएगा। अगर आप दोस्तों विद चार्जर लेंगे यानी 24,22,000 वाला वेरिएंट लेंगे तो ये दोस्तों होम चार्जर गाड़ी के अंदर ही आएगा। और ये दोस्तों चार्जर की इंस्टॉलेशन एक सेटल कंपनी है, उसमें जो कंपनी है जो टाइप है, जब आप गाड़ी परचेज करेंगे उस टाइम ये आपको इंस्टॉलेशन का प्रोसेस भी बताया जाएगा कि गाड़ी कैसे ये चार्जर आपके घर में इंस्टॉलेशन होना है, वायरिंग कैसी होनी है। उसके अलावा जो बेंच स्पेस जैसे क्रेटा के अंदर आता था वैसा ही दिया गया, कोई डिफरेंस नहीं दिया गया इसमें, जो कि एक अच्छी चीज है। देखिए क्रेटा का ये जो बेंच फ्लोर है ना बहुत ही कामयाब फ्लोर है, इसकी वजह से सामान रखना उतारना बहुत ही कन्वीनियंस है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। इसके अलावा दोस्तों गाड़ी के अंदर आपको सबवूफर पिछली साइड देखने को मिल जाएगा, जिसकी वजह से साउंड इफेक्ट बहुत बढ़िया आता है। इसके अलावा व्हाइट कलर की, देखिए नॉर्मल क्रेटा में ना येलो कलर की लाइट है, बट इस वाली गाड़ी में अगर आप बात करेंगे ना व्हाइट कलर की आपको लाइट देखने को मिलती है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। व्हाइट लाइट की थोड़ी सी बैटरी कंजप्शन कम होती है और विजिबिलिटी अच्छी खासी होती है। अगर आप चार्जर के ऊपर नीचे यहाँ पे देखेंगे ना, जैसे नॉर्मल क्रेटा में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे स्पेयर व्हील भी आपको देखने को मिलता है। ये नॉर्मल रिम ही है दोस्तों, जैसे पहले क्रेटा के अंदर आता था वैसा ही दिया गया है। ऑल ओवर स्पेस 433 लीटर की है, जैसे क्रेटा के अंदर आ ही रही थी। तो ऑल ओवर डिजाइनिंग Hyundai में कभी कमी नहीं रहती दोस्तों। अगर कहीं बात करें फिनिशिंग की, क्वालिटी की, कभी कमी नहीं मिली दोस्तों, तो वो चीज कंपनी ने अभी भी स्टेबिलिटी रखी हुई है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। आज के टाइम में छोटी सी चीज होने से आपको बड़ा यूजफुल होएगा। तो दोस्तों अब हमने देखा कि भाई रियर साइड में हमें क्या फीचर देखने को मिलते हैं और क्या क्या हम कैसे यूज कर सकते हैं। और दोस्तों जब भी डिग्गी बंद करनी होती है तो दोस्तों यहाँ पे हाथ लगाइए, जब आप हाथ लगाएंगे ऐसे डिग्गी आपकी बड़े इजीली बंद हो जाएगी, जो कि बहुत ही कन्वीनियंस वाली बात है। और अब चलते हैं आपकी साइड प्रोफाइल पे, आपको गाड़ी की चाबी पे फीचर क्या क्या आते हैं, गाड़ी के अंदर आपको क्या फीचर मिलते हैं। चलो चलते हैं देखते हैं, आ जाओ चलते फ्रेंड्स। अब आ चुके हैं साइड प्रोफाइल पे, आपको दिखाते हैं गाड़ी की साइड प्रोफाइल पे क्या फीचर मिलते हैं, क्या यूज करने वाले हैं। रियर सीट पे भी बैठ के दिखाएंगे क्या फंक्शन देखने को मिलेंगे, और ड्राइवर सीट पे भी आपको बताएंगे कि क्या क्या फंक्शन कैसे उसे आपने यूज करने हैं। चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे इस चाबी की, जो कि आपको नॉर्मल क्रेटा के अंदर जैसे मिलती है वैसे ही देखने को मिलती है। इसमें फंक्शन क्या क्या दिए जाते हैं, इसमें आपको गाड़ी को लॉक करने का फंक्शन है, गाड़ी लॉक, गाड़ी को अनलॉक करना है। जब आप अनलॉक करते हैं तो वेलकम फीचर गाड़ी का काम करता है, जो कि बहुत ही बढ़िया लगता है। और अगर आपने अपनी गाड़ी को स्टार्ट करना है, इस बटन को होल्ड रखना है 3 सेकंड के लिए। जब आप 3 सेकंड के लिए होल्ड रखेंगे तो गाड़ी ब्लिंक करेगी और आपकी क्रेटा इलेक्ट्रिक स्टार्ट हो जाएगी, जैसे आपकी नॉर्मल क्रेटा भी स्टार्ट होती थी। अगर आपने बंद करनी है, इसी बटन को दोबारा दबाना है तो आपकी जो क्रेटा इलेक्ट्रिक है बंद भी हो जाएगी, जो कि बहुत ही बढ़िया। गर्मियां आने वाली हैं, एसी ऑन करना है तो इस बटन का बड़ा अच्छे तरीके से यूज हो सकता है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। अगर आपने सिर्फ डिग्गी खोलनी है, गाड़ी पूरी लॉक है, सिर्फ आपने डिग्गी खोलनी है तो इस बटन को दबाइएगा, आपकी सिर्फ डिग्गी खुलेगी, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। 2 आपको चाबी मिलती हैं। अगर आप इमरजेंसी में कहीं स्टक हो गए, जहां बैटरी डेड होगी या फिर काफी लंबे टाइम से गाड़ी आपकी खड़ी हुई है, तो इस बटन को, छोटे से बटन को दबाना है, चाबी आपकी खुल जाती है और गाड़ी को अनलॉक किया जा सकता है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। अब चलते हैं गाड़ी के पास और आपको बताते हैं। देखिए तो जो
ऑलमोस्ट पुरानी क्रेटा की तरह सिमिलर ही रखी गई है। आपको करेक्टरिस्टिक्स लाइन देखने को मिलते हैं जो कि एरोडायनामिक रेजिस्टेंस दूर करते हैं। अगर आप टायर्स को देखोगे, ये जो टायर हैं दोस्तों एरो अलॉय व्हील्स के नाम पे जाने जाते हैं। और अगर आप बात करेंगे साइज की तो इसका 17 इंच का टायर साइज माना जाता है। अब ये जो टायर साइज है कितने में आपको बताता हूं, 215, 60 और 17 का टायर साइज है। गुडियर का टायर इसके अंदर देखा गया है। अगर आप ऑल ओवर बात करेंगे, ये जो टायर हैं स्पेशली ईवी टायर के अकॉर्डिंगली बनाए गए हैं, लो रोलिंग रेजिस्टेंस से बेस्ड हैं, जिसकी वजह से जो टायर की नॉइस होती है वो भी कम होती है। और ये जो ड्राइविंग के वक्त ईवीज को चलाने के लिए जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है हवा की वजह से, वो भी रिड्यूस करते हैं। वो भी बहुत अच्छा पैटर्न बनाया गया है। अब ये देख सकते हैं कि गाड़ी के जो डिजाइन है, ये जो लॉयज हैं स्पेशली ईवीज कार के लिए बनाए गए हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। अब गाड़ी के अंदर रीजनरेशन ब्रेकिंग सिस्टम भी आता है दोस्तों, वो आगे आपको बताएंगे। अब ये जो रीजनरेशन ब्रेकिंग सिस्टम होता है, गाड़ी की जब ब्रेक लगती है तो काइनेटिक एनर्जी से बैटरी में जो है एनर्जी सेव होती है, जो कि आपको आगे बताएंगे कैसे काम करती है। और गैप की बात करेंगे, अच्छा खासा गैप है, जैसे क्रेटा में अंदर आपको पहले देखने को है। अब देखिए दोस्तों, क्रेटा की और hyundai की बड़ी खासियत है कि गाड़ी का जो डिजाइन है और कलर पैटर्न इतने अच्छे तरीके से मिक्सअप करते हैं कि गाड़ी जो है लंबे टाइम तक यंगर लगती है, पुरानी नहीं और बुरी बिल्कुल भी नहीं लगती, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। ऑल ओवर अगर आप बात करें तो आपको इंडिकेटर ऑन ORV मिल जाते हैं। और दोस्तों जब आप गाड़ी के पास आओगे तो आपको गाड़ी को अनलॉक करने के लिए करना क्या है, सिर्फ ऐसे, अब बटन भी दबाने की जरूरत नहीं है। बट इससे अलावा भी बहुत अच्छी चीज बताता हूँ दोस्तों, अगर आप अपनी गाड़ी के पास आए हैं, आप अपनी चाबी घर पे भूल चुके हैं या फिर ऑफिस में भूल चुके हैं, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपका जो फोन है वो ही एक चाबी बन जाएगा। NFC की के नाम से आपको पता होगा या फिर डिजिटल की के नाम से पता होगा। जब आप ब्लू लिंक एक्टिवेट करेंगे उसके बाद ये जो NFC की है एक्टिवेट कर सकते हैं। इसी से ऐसे प्रेस करना है, जब आप ऐसे बटन दबाएंगे, ऐसे करेंगे तो आपकी जो गाड़ी है लॉक हो जाएगी या फिर अनलॉक हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको बड़ा ही यूजफुल हो जाएगा और चाबी की आपको नेसेसिटी नहीं पड़ेगी। आज के टाइम की ये टेक्नोलॉजी बड़े काम की है दोस्तों। आने वाले टाइम में मुझे ये लगता है कि चाबी की नेसेसिटी खत्म हो जाएगी, फोन ही आपके आने वाले टाइम में चाबी बन जाएगी, जो कि बहुत बढ़िया बात है। और ऑल ओवर अगर आप बात करें, गाड़ी के अंदर सी पिलर पे इंसर्ट दी गई है, जैसे क्रेटा के अंदर आती थी। रूफ रेल दिए गए हैं, गाड़ी की जो हाइट अच्छी खासी लगती है। अगर बात करेंगे ग्राउंड क्लियरेंस की, तो अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाती है बैटरी पैक के बाद भी। अब देखिए लोग कहेंगे कि भाई इसका जो बैटरी पैक है बड़े अच्छे तरीके से दिख रहा है, भाई कहीं लग गया तो देखिए परेशानी आ जाएगी। तो दोस्तों इसका मैं रहस्य आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। देखिए दोस्तों, अगर गाड़ी की बैटरी आउटसाइड है, इसका कोई नुकसान भी नहीं है। देखिए ये कौन सा पेट्रोल है या डीजल है, वो जो लीक हो जाएगा। अगर देखिए बैटरी की बात करेंगे, जो बैटरी होती है बहुत ही अच्छे और बहुत ही सेफली स्ट्रॉन्गली अगर बात करें लगाई जाती हैं। इससे दो फायदे मिलते हैं। एक तो सबसे पहले बैटरी जो कूलिंग इफेक्ट है वो हमेशा बनी रहती है। दूसरी बात कि जो जब आप गाड़ी के अंदर बैठते हैं तो फ्लोर के अंदर बैटरी नहीं होती, जिसकी वजह से जो आपको स्पेस मिलता है वो कंफर्टेबली आप बैठ पाते हैं रियर सीट पे चाहे फ्रंट सीट पे, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। नॉर्मली अगर बैटरी पैक गाड़ी के यहाँ पे फ्लोर के अंदर हो तो आपको बैठने में दिक्कत आती है और गाड़ी की जो ओवरहीटिंग की बैटरी की समस्या होती है वो बढ़ जाती है। अगर बैटरी ओपन में है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं होती कि भाई गाड़ी की बैटरी ओवरहीट हो जाएगी, रेंज कम हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। जितनी कूलिंग इफेक्ट बैटरीज को मिलेगा उतनी ही बढ़िया तरीके से आपकी गाड़ी चलेंगी और घबराने की जरूरत नहीं है। लगभग ऑल ओवर लेंथ आपकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है लगभग 200 मिलीमीटर के आसपास है। अगर बैटरी भी लगा देते हैं तो 190 मिलीमीटर की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, जो कि मोर देन इनफ है दोस्तों। अगर आप गाँव में चलाओ, कच्चे, आप देखिए कच्चा पक्का रास्ता है, अब कच्चे पक्के रास्ते में भी अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो लोग घबराते हैं उनको समझा दीजिए कि भाई बैटरी बाहर लगे होने से कूलिंग इफेक्ट ज़्यादा बढ़िया बनता है और आपको जो फ्लोर पे बैटरी ना होने से आपको लेग रूम भी अच्छा खासा मिलेगा और आपको थाई सपोर्ट भी अच्छा मिलने वाला है। ऑल ओवर जो लेंथ है व्हील टू व्हील की यानी व्हील बेस की 26-10 मिलीमीटर का है, जैसा आपको देखने को मिलता ही है। अगर आप बात करते हैं, सबसे पहले गाड़ी को अनलॉक करते हैं और आपका पिछला डोर खोलते हैं। जब आप दोस्तों पिछला डोर खोलते हो ना, पर उससे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप इमरजेंसी में कहीं स्टक आउट हो चुके हैं दोस्तों, इस स्टिकर को हमेशा याद रखिएगा, इमरजेंसी में आपको बहुत यूज होएगा। ये रोड साइड असिस्टेंस वाला आपका स्टिकर है, आप इस पे कॉल कीजिए, आपको कंपनी आपको फैसिलिटेट करेगी, जो कि बहुत बढ़िया तरीके से करेगी, जो कि अच्छी बात भी है। अगर आप डोर खोलते हो तो अच्छी बात है कि Hyundai हमेशा क्रेटा हो या और कोई प्रोडक्ट जो भी हो आपको क्वालिटी महसूस कराती है। अब देखिए जैसे क्रेटा में आपको जैसे ड्यूल टोन पैटर्न स्टाइल मिलता है, सिमिलर पैटर्न स्टाइल मिलता है, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज है। ड्यूल टोन पैटर्न दिया गया है, यंगर लगता है, बोल्ड लगता है। अब ये जो आर्मरेस्ट है पूरा अच्छे तरीके से कंप्लीट किया गया है, जिसकी वजह से आपको कंफर्टेबिलिटी हैंड पे बहुत अच्छी मिलेगी। आपको कुशनिंग दी गई है, जब आप
हाथ रखेंगे कंफर्टेबल रख सकते हैं। और दोस्तों जब आपको धूप लगे तो आपने ऐसे कर्टन लगा लेने, और देखते ही ध्यान रखिएगा इस चीज का कि भाई शहरों में मत लगा लेना, आपका चालान हो जाएगा। हाईवेज पे लगाने हैं सिर्फ आपने। तो ये कर्टन आप हाईवेज पे यूज कर सकते हैं, या फिर अगर आपकी गाड़ी कहीं खड़ी हुई है तो ऐसे यूज कर सकते हैं। ये आपका सिल्वर टोन आपका हैंडल दिया जाता है जब आप गाड़ी को अनलॉक करना चाहते हैं। अगर आप ड्राइवर के पास से नहीं चाहते कि वो आप खुद ही खोलना चाहिए तो इसको ऐसे बटन ओपन करना है, ओपन करके ऐसे खोल लेना, आपका डोर अनलॉक हो जाएगा। उसके बाद पावर विंडो का स्विच दे दिया गया है, 1 लीटर बॉटल होल्डिंग मिलती है, स्पीकर मिलता है, बॉस का सिस्टम मिलता है, स्पीकर मिलता है, जो कि बहुत ही बढ़िया लगता है दोस्तों। साउंड क्वालिटी बहुत ही प्रीमियम मानी जाती है, वर्ल्ड में इसको माना जा सकता है। अब देखिए सीट जो है मैंने ऑलमोस्ट पीछे की है जान के, ताकि आपको बता पाऊं कि भाई स्पेस कैसी है। आपने एक रील देखी होगी इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, जहां पे मैंने आपको कंपैरिजन किया था कि भाई स्पेस कैसा है, तो मैंने इसकी भी सीट पीछे कर दी है ताकि आपको दिखा पाऊं। मेरी हाइट 5'11" की है तो मैं कंफर्टेबली बैठ पाता हूं, नहीं बैठा तो चलो चलते हैं। पीछे सीट कर दिया कि मैंने इससे आपसे सीट सेट की है कि 6 फुट का बंदा बैठा हुआ है। तो दोस्तों मैंने जब गाड़ी के अंदर एंटर किया तो अगर आप मैं देखूं मैं बैठ पा रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सबसे अच्छी बात क्या है, नॉर्मली अगर आप कर्व को देखेंगे उसमें देखेंगे बैटरी में, फ्लोर में बैटरी होने की वजह से जो सरफेस है उसका फ्लैट दिया गया है, और उसकी वजह से जो थाइस है ऐसे हो जाती है दोस्तों। जब आपकी थाइस ऐसे होती है ना, आप लंबे टाइम तक गाड़ी के अंदर बैठ नहीं पाते। अब ये जो क्रेटा है इसके अंदर जो थाई सपोर्ट दिया गया है बहुत ही बढ़िया तरीके से दिया गया है, जिसकी वजह से आप कंफर्टेबली बैठ पाते हो, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। अगर 6 फुट का बंदा भी बैठा हुआ है तब भी आप एडजस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। और दोस्तों अगर नॉर्मल बंदा बैठा हुआ है, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, अब ये जो बंदा है नॉर्मल बैठा हुआ है, अब मैं गाड़ी के अंदर नॉर्मल तरीके से बैठा हूँ, मेरी जो सीट है नॉर्मल तरीके से कर दी गई है, तो कि बहुत ही कन्वीनियंस हो चुकी है। और हेडरूम की बात करें तो आपको नियर अबाउट 3-3.5 उंगल का फर्क दिया गया, जिसकी वजह से मेरे हेड मूवमेंट है बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अगर 6 फुट का बंदा बैठा है तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगर नॉर्मल बंदा जो बैठा हुआ है उसके हिसाब से चलेंगे तो उसके हिसाब से भी गाड़ी कंफर्टेबल वाली बात है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। अब गाड़ी के अंदर कैमरा, मैं थोड़ा कैमरा लेके आए दोस्तों। जब आप गाड़ी के अंदर एंटर करते हो तो सबसे बढ़िया बात क्या है कि गाड़ी में यहाँ पे जैसे अल्काजार में आपने देखा होगा कि भाई आपको यहाँ पे आपको कप होल्डर और ट्रे मिल जाती है। अब ये जो ट्रे है बड़े काम की है दोस्तों, ऐसे अगर आप ट्रे को ऊपर करेंगे अपना कुछ भी आईटी प्रोडक्ट वगैरह रख सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप बात करें कप होल्डर भी मिलता है, इस कप होल्डर को यूज करके आप अपना ड्रिंक वगैरह एंजॉय कर सकते हैं, और यहाँ से आप अपना खोल सकते हैं और यहाँ पे लगा सकते हैं, जो कि बहुत ही कन्वीनियंस है। यहाँ पे आपको स्पेस भी दे दी गई है, कुछ आपने रखना है हल्का फुल्का सामान वो भी रख सकते हैं। और दोस्तों जब आप इंटीरियर की बात करते हैं ना, क्रेटा का इंटीरियर बैक साइड से कुछ ऐसा देखने को मिलता है, आप देख ही सकते हैं। क्रेटा का इंटीरियर जैसे पहले क्रेटा आती है वैसा ही इंटीरियर देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही प्रीमियम है, स्टाइलिश है लुक्स वाइज भी, और आपको एक मॉडर्नेटिक लुक दिखता है। और जब आप सनरूफ को यहाँ पे देखते हैं, ये अभी कर्व हुआ है। अब कवर होने के बाद देखने वाली बात क्या है कि धूप बाहर बहुत ज्यादा है, और ये जो कर्टन है डार्क शेड में दिया गया है, जिसकी वजह से आपको फायदा क्या देखने को मिलता है कि भाई धूप अंदर गाड़ी के अंदर नहीं आती, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। ऑल ओवर वैसे क्या होता है कि नॉर्मली जब भी हम गाड़ी के अंदर बैठते हैं तो आप अगर देखेंगे तो आपको थोड़ी सी डिस्कम्फर्टेबिलिटी महसूस होती है, बट अगर आप क्रेटा में यहाँ पे देखेंगे तो कर्टन लगा हुआ है, जिसकी वजह से आपको दिक्कत परेशानी नहीं आ रही। उसके अलावा आईवीआर हम देख सकते हैं, ऑल ओवर इंटीरियर जैसे मैंने आपको दिखाया पहले वैसा आप देख सकते हैं इंटीरियर। और ऑल ओवर जैसे आप लेग रूम की बात करेंगे, नॉर्मल लेग रूम के अकॉर्डिंगली एक 4 उंगल जितना स्पेस मिल जाता है। अगर 6 फुट का बंदा बैठा हुआ है तब भी आपके पास अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है। सेंटर में रियर एसी वेंट दिया गया है, चार्जिंग पोर्ट दिए गए हैं, फोन रखने की जगह दी गई है, और हम्प भी काफी हद तक आपको कम देखने को मिलेगा। आप देखिए जो क्रेटा इलेक्ट्रिक होती है ना, या फिर कोई भी गाड़ियां होती हैं, इलेक्ट्रिक का प्लेटफॉर्म एक अलग प्लेटफॉर्म होता है, जिसकी वजह से जो हम्प है उसमें नहीं होता। इसमें हम्प होने का सबसे बड़ा रीजन है कि ये आपका आईसी इंजन पे बेस्ड गाड़ी है, जिसकी वजह से हल्का सा हम्प जो है सिमिलर रहेगा, क्योंकि ये जो गाड़ी है ऑल ओवर डिजाइन पेट्रोल के अकॉर्डिंगली बस इसे ईवी कन्वर्ट किए गए, स्पेशली ईवी के लिए। अगर प्लेटफॉर्म जो आते हैं जैसे आयोनिक 5 में आता है वैसा डिजाइन नहीं है। बट इसके अलावा अगर आप बात करें, यहाँ पे आपको बेल्ट की एडजस्टमेंट दी गई है, आपको रीडिंग लैंप दिए गए हैं, हैंडल दिए गए। आप रीडिंग लैंप को यहाँ से बटन दबाइएगा, आपकी लाइट ऑन हो जाएगी, जो कि बहुत ही कन्वीनियंस है, इजी टू यूज है। अगर आप बात करेंगे यहाँ पे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपके हेडरेस्ट एडजस्टेबल, जो कि बहुत ही इजीली आप एडजस्ट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। अगर आप ऑल ओवर बात करेंगे गाड़ी में तो आपको कंफर्टेबिलिटी बहुत अच्छे तरीके से भर के दी गई है। जैसे हम आपको फीचर यूसेज करके दिखा रहे हैं कि भाई आपने जैसे अपनी जो ट्रे है यहाँ से ओपन करनी है और अपना आईटी टेबल को यूज कर लेना है, जो भी आप यूज करना चाहेंगे, जो कि बहुत ही कन्वीनियंस है। और सबसे अच्छी बात क्या है गाड़ी की, मैं निकल के दिखाता हूँ गाड़ी के अंदर से। जैसे मेरी हाइट, अब मान के चलो मेरे आगे कुछ 6 फुट का बंदा बैठा हुआ है, अब मैं थोड़ी सी चौड़ी करके बैठ सकता हूँ, लंबा बंदा बैठा हुआ है, और फिर भी मैं कंफर्टेबली रिक्लाइनिंग मोड होने की वजह से कंफर्टेबली बैठा हूँ, हेडरूम अच्छा होने की वजह से कन्वीनियंसली अच्छे बैठा हूँ। अगर गाड़ी के अंदर अगर आप बात करो, थोड़ा सा अगर होता कि भाई
बंदा ज्यादा कम बैठा है उसकी वजह से स्पेस थोड़ी ज्यादा मिल जाती है, तो ये चीज देखने को मिलती है। अब मैं गाड़ी के अंदर से निकल के दिखाता हूँ दोस्तों। जब आप गाड़ी के अंदर से निकलते हो तो कैमरा में तो नजदीक आए तो दोस्तों अगर आप बात करेंगे यहाँ पे आपको आपकी जो सीट है यहाँ से अगर आप देखेंगे आपकी ऐसे हो जाती है 40-60 रेशो, और यहाँ पे रिक्लाइनिंग मोड भी दी जाते हैं। मतलब कि ये वाला पुलर होता है दोस्तों, ये वाले पुल से अपनी जो सीट है सिंगल पॉइंट और ये डबल पॉइंट यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपने हेडरेस्ट नहीं यूज करना, यहाँ से आपका हेडरेस्ट ऐसे निकल जाता है जो कि बहुत ही कन्वीनियंस तरीके से निकल जाएगा, जो कि बहुत यूजफुल है। साथ में सेंटर में आपको आर्मरेस्ट भी दिया जाता है। और कहने की बात यह है कि चाहे आपकी कंडीशन हो 6 फुट वाले बंदे की, चाहे आपकी नॉर्मल बंदे वाली सीटिंग के बराबर हो, तो गाड़ी की जो कंफर्टेबिलिटी है ठीक है, थाई सपोर्ट अच्छा खासा मिल जाता है। जैसे कि कर्व के अंदर बैटरी फ्लोर के अंदर दी गई है, थोड़ा सा डिस्कम्फर्टेबिलिटी महसूस होती है, बट इस केस में अगर आप बात करेंगे अच्छी खासी आपको स्पेस मिल जाती है, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज है। और दोस्तों जब आपको डोर को लगाते हैं तो आपको क्वालिटी महसूस होती है, ऐसा नहीं लगता कि भाई क्वालिटी महसूस है। देखिए हुंडई हमेशा हर एक पैरामीटर पे बैलेंसली काम करता है, ऐसे नहीं कि भाई कोई चीज ज्यादा दे दी कोई चीज बिल्कुल ही कम दे दी, ऐसा नहीं है, अच्छे तरीके से बैलेंस तरीके से काम करता है। और दोस्तों जब आप डोर खोलते हो यहाँ से तो आपको क्या देखना मिलता है, ड्राइवर डोर पे आपको बताते हैं कैसे इसे यूज करना है, वो भी बताते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले जब आप डोर खोलोगे ना, यहाँ पे ये बटन दिख रहे हैं दोस्तों, ये बटन आपको कैसे यूज करना है, इसे कहा जाता है सीट मेमोरी फंक्शन। अब ये जो सीट मेमोरी फंक्शन होते हैं 2 पॉइंट पे सेट किए जा सकते हैं। पहले अगर आप बात करेंगे ये 1 पोजीशन आप देख पाएंगे, जो 1 पोजीशन में जो सीटिंग है आप देख पा रहे हैं कैसे इसकी एडजस्टमेंट हो पा रही है। और अगर आप गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, ड्राइवर सीट पे बैठे हुए हैं, तो आपने क्या करना है, आपने पोजीशन सेट कर लेनी है अपनी, फिर इसे बटन को होल्ड रखना है। जब आप इस बटन को होल्ड रखेंगे ना, आपकी जो पोजीशन है सेट हो जाएगी ड्राइवर 1 के लिए। जब उन्हें ड्राइवर 2 के लिए करना है तो ड्राइवर 2 बंदा बैठ के यहाँ पे होल्ड रखना है इसको, तो ड्राइवर 2 की सेट सीट हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप बात करें पावर विंडो को स्विच है, ऑटो डाउन ऐसे करना है, ऑटो डाउन अप होता है, सेंटर लॉकिंग अगर गाड़ी खोलनी है तो ऐसे, गाड़ी लॉक करनी है तो ऐसे, फोल्डेबिलिटी करनी है अंदर से। देखिए दोस्तों अगर आप फोल्ड कर देंगे ना तो वेलकम फीचर काम नहीं करेगा, इस चीज का दोस्तों ध्यान रखना, अनफोल्ड ही रखने हमेशा। अगर आपको इमरजेंसी है तभी से फोल्ड कीजिएगा। उसके बाद साइड मिरर यूज करने हैं, राइट का मिरर यूज करना है तो राइट की तरफ पॉइंट करना है, इस स्क्रॉलर की मदद से आपका जो राइट मिरर है वो एडजस्ट हो जाएगा। अगर आप लेफ्ट की तरफ करेंगे तो लेफ्ट का मिरर एडजस्टमेंट होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा चाबी रखने के लिए जगह आप यहाँ से मान सकते हैं अपनी चाबी रखना चाहते हैं। इसके अलावा अगर बात करें गाड़ी को अनलॉक करना है, पूरा यहाँ से अनलॉक किया जाता है। स्पीकर आ गए, 1 लीटर बॉटल होल्डिंग, मैप पॉकेट देखने को मिलती है, आप देख ही सकते हैं। और दोस्तों जब आप गाड़ी के अंदर आते हो ना, नॉर्मल क्रेटा के अंदर डी कट स्टीयरिंग दिया गया है। इसके अंदर अगर आप देखेंगे ना, गाड़ी का जो डिजाइन, स्टीयरिंग का डिजाइन है थोड़ा सा चेंज किया गया है इलेक्ट्रिक की वजह से, जो कि आपको दिख ही रहा है कि आपको वैसी वीडियो में सब में देख लिया होगा। अब देखिए जो सीट है, इसकी जो सीट है 8 वे एडजस्टेबल है। अब ये जो 8 वे एडजस्टेबल है कैसे होती है वो आपको दिखाता हूँ। यहाँ से अगर आप देखेंगे ये बैक हो गई, जो बैक वाली होती है ये वाली आपकी जो बैक रेस्ट होता है। अब ये करना के पहले वाले पॉइंट को अगर पीछे करेंगे ऐसे तो आपकी बैक रेस्ट एडजस्ट होगी। अगर आपने आगे को करना है, आगे को पुल करना है ऐसे, तो ऐसे आपकी जो सीट है बैक रेस्ट एडजस्ट होगी। अगर आपने जो सीटिंग है आगे की पोजीशन बैक आगे को करनी है, इसको जो नीचे वाला स्विच है उसको मूव ऑन करना है आगे को ऐसे। अगर आप ऐसे मूव करेंगे और पीछे को मूव करेंगे, आपकी जो सीट है पीछे होनी शुरू हो जाएगी। और दोस्तों जब इसको आप पुल करेंगे ऊपर की तरफ को, ऐसे पुल करेंगे, जो आपका ये वाली चीज है पोजीशन है ऊपर को होनी शुरू हो जाएगी। अगर आप देखेंगे थोड़ा सा थाई सपोर्ट बढ़ जाता है। अगर आप नीचे को ऐसे पुल करेंगे, ऐसे करना है दोस्तों, ऐसे अगर नीचे को करेंगे तो आपकी जो सीट है आपकी एडजस्ट होनी शुरू हो जाएगी। अगर आपने हाइट पुल अप करनी है तो अपने हाइट को ऐसे ऊपर को उठाना है। जब आपने हाइट ऊपर को करनाएंगे, जो सीट की हाइट है ऊपर होनी शुरू हो गई है दोस्तों, देख सकते हैं मेरी हाइट जो है ऊपर को जा रही है। अब मैं अपने अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट करना चाहता हूँ, मैं नीचे को करूंगा, जो गाड़ी की हाइट है नीचे होना शुरू हो रही है। तो ऐसे आपकी जो गाड़ी की हाइट है एडजस्टमेंट होती है, जो कि बहुत ही कन्वीनियंस तरीके से आप यूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। अभी आपने देखी दोस्तों आपकी जो है ड्राइवर सीट। अभी चलता हूँ को ड्राइवर सीट पे, पहले आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों अगर आप को ड्राइवर सीट के पास भी जाएंगे ना, जो क्रेटा का ये वाला वेरिएंट है यानी टॉप द लाइन वेरिएंट है, इसके अंदर जो है आपकी जो को ड्राइवर सीट है, यानी अगर आप गाड़ी को अनलॉक करते हैं को ड्राइवर सीट है, को ड्राइवर सीट पे भी अगर आप बात करेंगे ना, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो सीट है इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल देखने को मिलते हैं। यहाँ से आप बैक एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ से अपनी आगे पीछे कर सकते हो सीट, और यहाँ से अगर आप देखेंगे हाइट भी एडजस्टमेंट करिए, लंबर सपोर्ट को इंक्रीज कर सकते हैं। आप देख ही सकते हैं कि लंबर सपोर्ट जो है आपका इंक्रीज हो रहा है और हाइट भी इंक्रीज हो रही है। तो मतलब आपकी जो दोनों सीट है इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल देखने को मिलती है। जैसे मैंने आपको दिखाया, जैसे ड्राइवर सीट इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल थी, वैसे आपकी जो को ड्राइवर सीट है वो भी इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल हो रही है। अब दोबारा से चलते हैं आपकी ड्राइवर सीट पे, आपको दिखाते हैं कि भाई क्या क्या फंक्शन यूज कैसे करने हैं। भाई दिखा तो सबने दिए, यूज कैसे करने हैं। देखिए दोस्तों जब आप गाड़ी के अंदर एंटर करते हो ना, अपनी चाबी को ध्यान से रख लेना है। चाहे अगर आप देखेंगे कैमरामैन जी कैमरा लाएं अंदर को दिखाएं, तो देखिए दोस्तों सबसे पहले अपनी जो चाबी है, ये जो चाबी है इसको यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे अपनी चाबी को संभाल के रख लेना, जो कि स्पेस इसी के लिए बनाई गई है। और दोस्तों ये गाड़ी का कुछ ऑल ओवर
लुक्स है आप देख ही सकते हैं। ये आपका जो लुक है आप देख ही रहे हैं, गाड़ी का जो लुक है कुछ ऐसा देखने को मिलता है जो कि स्टाइलिश भी लग रहा है, प्रीमियम भी लग रहा है और मॉडर्नेटिक फ्यूचरिस्टिक लग रहा है। जैसे आप देख ही सकते हैं गाड़ी का जो इंटीरियर है कुछ ऐसा लुक वाइज स्टाइलिश लगता है, प्रीमियम लगता है, जो कि अच्छी चीज़ है। आज के टाइम में ऐसी छोटी सी चीज़ होने से थोड़ा सा बढ़िया महसूस होता है कि भाई आज की टीम में ऐसी चीज डिजाइनिंग की गई है जो कि फ्यूचरिस्टिक फील दिखा रही है। अगर आप फीचर्स की बात करते हैं ना, ये दोस्तों आपको हर एक क्रेटा गाड़ी के अंदर देखने को मिलेगा। मेटल पैड इसे कहा जाता है। घर में कोई सामान लेके आना है, कुछ भी करना है तो यहाँ पे आप याद कर सकते हैं दोस्तों। जैसे घर वाली ने कहा है कि भाई सब्जी लेके आनी है तो पर्ची लगा दी, यहाँ पे याद करो, या फिर बच्चों की फोटो हो सकती है, माँ बाप की किसी की फोटो हो सकती है, कुछ भी आप लगाना चाहे लगा सकते हैं, जो कि बहुत ही कन्वीनियंस है। उसके अलावा यहाँ से गाड़ी जो है आपकी स्टार्ट होती है, स्टॉप होती है, आप कैसे होती है वो भी दिखाते हैं दोस्तों। जब आप ये बटन की बात करेंगे ना, यहाँ से ऐसे सिंगल बटन दबाया तो आपका जो सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है। यहाँ से अगर आप बात करेंगे आपका जो सिस्टम है एक्टिवेट हो गया। अगर आप इस बटन को दोबारा से दबाते हैं तो आपका क्लस्टर पैनल एक्टिवेट हो जाता है। और जैसे ही आप ब्रेक दबाएंगे, ऐसे ब्रेक दबानी है, जब आप ब्रेक दबाते हैं ऐसे बटन दबाते हैं तो आपकी जो गाड़ी है स्टार्ट हो जाती है। जब स्टार्ट होगी दोस्तों यहाँ पे रेडी का बटन लिखा आएगा दोस्तों, इस चीज का ध्यान रखना। अगर रेडी नहीं आया तो आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना दोस्तों। इसके अलावा अगर आप बात करें यहाँ पे आपको डाउनवर्ड हिल असिस्ट का फंक्शन भी दिया जाता है। जब इसे बटन को दबाते हैं आपका जो डाउनवर्ड हिल असिस्ट है वो एक्टिवेट हो जाता है। जब आप नीचे की तरफ को आते हैं पहाड़ से तो आपका ये स्विच है बड़ा यूजफुल होता है। इसके अलावा दोस्तों आपका ट्रैक्शन बंद करना है, आपने फ्रंट पार्किंग सेंसर ऑन करना है। जब आपकी गाड़ी के सामने कोई भी चीज आएगी तो ये फ्रंट पार्किंग सेंसर आपका सेंस करेगा और यहाँ पे 360 व्यू कैमरा भी एक्टिवेट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ से आपकी हेडलाइट एडजस्टमेंट होती है, जैसे आप करना चाहें अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, जो कि बहुत ही कन्वीनियंस है। अगर आप यहाँ पे बात करेंगे ये वाला स्टीयरिंग कंट्रोल है दोस्तों, ये बात करेंगे क्लस्टर है गाड़ी का जो 10 इंच का, जैसे आपको क्रेटा में देखने को मिलेगा सिमिलर क्लस्टर पैनल आपको यहाँ पे भी देखने को मिलता है। और यहाँ पे जब आप करेंगे गाड़ी को, मैं डोर बंद कर देता हूँ, जब आप डोर बंद करिए यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जब भी आप करेंगे लेफ्ट या राइट, यहाँ से अगर आप लेफ्ट करते हैं तो आपका ब्लाइंड स्पॉट ऐसे काम करता है। अगर आप राइट को करेंगे आपका जो राइट साइड का ओपन हो जाएगा आपका ब्लाइंड स्पॉट, जो कि बहुत ही यूजफुल है। अगर आप बात करेंगे यहाँ पे आपके जो आपके यहाँ पे कंट्रोल्स हैं वो किस चीज के कंट्रोल दिए गए हैं, ऑटो पे रखेंगे, दिन में लाइटें बंद, रात को अपने आप काम करना शुरू कर देंगी। इसके अलावा यहाँ पे मैनुअली आपकी जो DRLs होती है वो एक्टिवेट होती हैं। यहाँ से अगर आप करेंगे आपकी हेडलाइट एक्टिवेट हो जाती है। अगर आप ऊपर को करते हैं आपकी जो है आपकी ब्लिंक करती है लाइट, जब आप डिपर कह देते हैं जिसे। अगर आप नीचे को करते हैं आपकी जो हाई बीम है वो एक्टिवेट हो जाती है। ब्लू कलर का सिंबल आपको देखने को मिल ही रहा है कि आपकी जो लाइट्स है वो एक्टिवेट हो गई हैं। इसके अलावा जब आप ऑफ कर देंगे जो आपकी लाइट्स हैं ऑफ हो जाएंगी। इंडिकेटर जब आप ऐसे करेंगे जो आपका जो सिक्वेंशियल इंडिकेटर है आपका ग्लो आउट शुरू होता है राइट का, अगर आप लेफ्ट करेंगे तो ऐसे, और आपका जो ब्लाइंड स्पॉट है वो भी एक्टिवेट हो जाता है। अगर आप बात करेंगे यहाँ पे आपके यहाँ पे यानी लेफ्ट हैंड साइड पे, तो यहाँ पे आपके वाइपर के कंट्रोल दिए जाते हैं। अगर आप इस चीज को अगर आप देखें ऑटो पे रख देते हैं तो जैसे ही आपकी बूंदाबांदी होगी लाइट की या फिर आपकी बारिश की, तो वो आपका जो है रेन सेंसिंग वाइपर अपने आप सेंस कर लेगा और वाइप कर देगा। और अगर आपने चाहते हैं कि भाई नॉर्मल आपने स्वाइप अप करना है तो इसे नॉर्मल वॉशिंग आगे को ऊपर को करना है दोस्तों, ऐसे वॉश करना है तो आपका फ्रंट शीशा वॉश होना शुरू हो जाएगा। इसी साइड पे अगर आप बात करें यहाँ पे लो हाई, ये लो हाई किस चीज का है, रियर वाइपर का। आप देखिए दोस्तों रियर वाइपर आपका वाइपिंग कर रहा है। अगर आपने इसको वॉश करना है, कैसे करना है, नीचे की तरफ को करना है, ऐसे करना है दोस्तों, नीचे की तरफ को। जब आप नीचे करेंगे आपको जो रियर वाइपर है वो वॉश होना शुरू हो जाएगा। पिछला शीशा आप देख पा रहे हैं हल्का हल्का पानी आ रहा है वहां पे, तो वो वॉश होना शुरू हो गया जिसकी वजह से साफ हो रहा है बड़ी इजी से। अगर आप ऑटो पे रखेंगे हेडलाइट, आपके जो वाइपर हैं ऑटोमेटिकली ऑटो रेन सेंसिंग से काम करेंगे। इसका दोस्तों ध्यान रखना बड़ा इजी है, कोई ज्यादा दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आप इसे ऑफ कर देंगे यहाँ से आपका ऑफ भी हो जाएगा, जो कि बहुत ही कन्वीनियंस है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और ये चीज है, ये देखिए मैंने ऐसे किया, आपका ऑटो पे रख के आप देख सकते हैं कि ऑटो पे हो गया। आप ये देखिए आपका जब ऑटो पे होगा तो यहाँ पे आपको सिंबल पे आ जाएगा फ्रंट वाइपर आपका ऑटो पे है। तो मतलब कि आपने करना क्या है, ऐसे देखिए नॉर्मल वाइपर आगे आपने ऑटो पे लेके आना है। यहाँ पे दोस्तों ऑटो पे छोड़ देना आपने करके, ये देखिए मैं दोबारा दिखाता हूँ, ऑटो पे ऐसे करके आपने जो वाइपर है ऑटो पे छोड़ देना है अपने आप। तो दोस्तों ऑटो पे अपने आप काम करेगा। ये आपकी स्पीड है दोस्तों, यहाँ पे स्पीड अपने अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट की जा सकती है। ये देखिए स्पीड आप अपने अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और आपका वाइपर जो है ऑटो हेडलैम्प्स पे हो चुका है, जो कि बहुत ही कन्वीनियंस तरीके से हो चुका है। और ये जो डिस्प्ले है आपकी क्लस्टर पैनल है 10 इंच का दिया जाता है और इसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। जब आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, मोटर स्टार्ट हो जाती है, तो आप देखते हैं चार्ज और पावर, ये आपके मोटर स्टार्ट है दोस्तों। और ये वाला जो सिंबल होता है ये रीजनरेशन ब्रेकिंग का सिंबल होता है। जब भी आपकी गाड़ी चलती है, जब आप ब्रेक लगाते हैं यहाँ से, जैसे आप प्लस करेंगे, आप देखिए आप प्लस किया तो आपका लेवल 2 आ गया, लेवल 3,
अब देखिए जब लेवल 3, लेवल 1, लेवल 2 अपने अकॉर्डिंगली जैसे अपनी करना है सेट, उसके अकॉर्डिंगली कर लीजिएगा, जिसकी वजह से जो ब्रेकिंग है, जब आप पेडलिंग करेंगे, जब आप ब्रेक लगेगी तो गाड़ी की जो है एनर्जी है, यानी काइनेटिक एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है बैटरी के अंदर सेव होगी और गाड़ी की जो है एफिशिएंटली आपकी जो एवरेज है वो लिंक है वो बढ़ता जाएगा अपने अकॉर्डिंगली। और यहाँ पे आपको पता लगेगा कि भाई कितना आपका लेवल 1 है, लेवल 2 है, लेवल 3 है। यहाँ से दोस्तों प्लस हो गया, यहाँ से आपका माइनस होगा, यहाँ से माइनस हो गया, यहाँ से प्लस होगा। आप देख ही सकते हैं यहाँ से माइनस है, यहाँ से प्लस है आपका रीजनरेशन का। तो लेवल 3, लेवल 4, लेवल 3 की ब्रेकिंग बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब देखिए एक चेंज किया गया है कंपनी की तरफ से, वो क्या चीज़ है, अब आपके राइट साइड पे म्यूजिक कंट्रोल कर दिए गए हैं। जैसे आप देख ही रहे हैं कि राइट साइड पे आपके म्यूजिक कंट्रोल है। अगर आप लेफ्ट साइड पे देखेंगे आपके क्लस्टर कंट्रोल कर दिए गए हैं। अगर आप इस बटन को दबाते हैं, यानी ये वाला बटन दबाना है आपने, ये वाला बटन दबाते ही आपको सबसे पहले अगर देखा तो टायर प्रेशर आ गया। इस बटन को दोबारा दबाया तो आपको रेंज आगे लिखी हुई, दोबारा बटन दबाएंगे आपके सेंस रिफिलिंग रीसेट वगैरह आ गया। अगर आप दोबारा दबाएंगे कंपास आपको देखने को मिलेगी, जैसे हम देख ही पा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों जब आप नीचे करेंगे, यानी आपकी जब रेंज देखनी है आपने, आपका अगर यहाँ से दबाया रेंज, तो रेंज को देखना है तो आपने ऐसे ट्रिप आउट करनी है। आप देख ही सकते हैं मैं ऐसे नीचे को कर रहा हूँ। जब मैं नीचे कर रहा हूँ मेरी जो सारी इन्फॉर्मेशन है स्क्रॉल आउट हो रही है, जैसे आप देख ही पा रहे हैं गाड़ी की जो सारी इन्फॉर्मेशन है स्क्रॉल आउट हो रही है अपने अकॉर्डिंगली, आप देख ही सकते हैं। अगर मैंने इसे रीसेट करना है तो मैं कैसे रीसेट कर सकता हूँ इसको, तो यहाँ से ओके, आपको ओके बटन दिखा होगा यहाँ पे ओके, इसको ओके को होल्ड रखना है दोस्तों। कोई भी चीज़ आपने सेट करनी है, जैसे करंट ट्रिप 0 करना है, ओके होल्ड रखना है दोस्तों। जब आप ओके करेंगे यहाँ पे, जैसे ओके करेंगे तो आपका जो आफ्टर चार्जिंग है जो रीसेट है आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ओके बटन से रीसेट होता है। ये बटन दोस्तों क्रूज कंट्रोल का होता है। जब आप हाईवेज पे बटन दबाते हैं ऐसे बटन दबाना है। जब आप क्रूज बटन को दबाएंगे तो आपका क्रूज सेट हो जाएगा और आपने यहाँ पे स्पीड लिमिट सेट कर लेनी है। जब आप स्पीड लिमिट सेट करेंगे तो आपकी गाड़ी है उसी पर्टिकुलर स्पीड पे चलती रहेगी। बट अगर आपने प्लस किया, माइनस किया, उसके अकॉर्डिंग स्पीड रिड्यूसिंग हो जाती है। अब ये जो देख रहे हैं इसे कहा जाता है लेन असिस्ट, यानी एडास लेवल 2 गाड़ी के अंदर आता है और वहां से आप क्या कर सकते हैं, गाड़ी की मदद से यहाँ से अपनी गाड़ी को लेन के अंदर रख सकते हैं दोस्तों। अगर आप बात करें यहाँ पे जो आपकी गाड़ी है लेन में रहेगी। और यहाँ से अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक और चीज बताता हूँ दोस्तों, ये वाली जो चीज है यानी बटन दबाते हैं ये वाली चीज, इससे पता लगेगा कि भाई गाड़ी के ओवरटेक को कौन कर रहा है और इसी में पता लगेगा कि अगली गाड़ी पे डिस्टेंस कितना, आपको पता लगेगा कि भाई गाड़ी यहाँ पे डब्बा बना आ जाएगा दोस्तों, उससे आपको पता लग जाएगा कि भाई गाड़ी का डिस्टेंस कितना है, वो चीज आपको यहाँ पे पता लगेगी। अगर आप बात करें ये चीज दोस्तों, इसे कहा जाता है स्मार्ट क्रूज। अब ये जो स्मार्ट क्रूज होता है बड़ा यूजफुल होता है दोस्तों जब आप हाईवेज पे चलते हैं। इससे डिस्टेंस जो होता है सेट किया जा सकता है, मतलब कि दो गाड़ियां चल रही हैं, मान के चलो अगर गाड़ी ने ब्रेक लगानी है तो कैसे करनी है, ब्रेक जब ब्रेक लगाएगी तो डिस्टेंस सेट आपका दोस्तों यहाँ से हो जाएगा। अभी क्रूज एक्टिवेट नहीं है, जब आपको टेस्ट पे दिखाएंगे तो वहां पे आपको यूज करना सिखाएंगे। तो दोस्तों इस गाड़ी से जो है दो गाड़ियों का डिस्टेंस ब्रेकिंग का वो एनालाइज हो सकता है, आप कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 वो अपने अकॉर्डिंगली आप सेट कर सकते हैं जितना आप करना चाहेंगे। और इसी बटन की मदद से आपकी गाड़ी है ब्रेकिंग लगाती है और ब्रेकिंग से आपकी रीजनरेशन होती है, जिसकी वजह से जो एनर्जी है बैटरी में स्टोर हो जाती है। और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया ये वाला बटन यहाँ पे आप देख पाएंगे, यहाँ पे आपको आपका जो अगर आप ध्यान से देखें तो आपका लेन असिस्ट का बटन यहाँ से जैसे एक्टिवेट होता है वो यहाँ से होता है। क्रूज कंट्रोल दबाया आपने, स्पीड इंक्रीज डिक्रीज यहाँ से की और अपना जो स्मार्ट क्रूज यूज करके गाड़ी को सेल्फ मोड पे डाल दिया, जिसकी वजह से हाईवेज पे जो गाड़ी है डिस्टेंस सेट करने के बाद अपने आप ब्रेकिंग लगाएगी, जिसकी वजह से जो एनर्जी है गाड़ी की बैटरी में स्टोर हो जाएगी अपने आप, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। अब ये जो बोनट अगर आप बात करें सेंटर में, ये दोस्तों हुंडई का लोगो आया करता है किसी टाइम पे। अब ये जो सिंबल है ये आपका जो सिंबल है आता है, जिसकी वजह से एक लैंग्वेज है दोस्तों, डॉट नहीं है दोस्तों, ये लैंग्वेज है जिसकी वजह से आप अपनी गाड़ी के सिंबल को डोनेट कर सकते हैं, यानी एच को डोनेट कर सकते हैं, जो कि हुंडई ने आयोनिक 5 में भी ऐसा ही कुछ सिंबल आपको देखने को मिल रहा। अब हमने सीखा कि भाई यहाँ पे अगर आप यहाँ पे आपने देखा भी अपने क्लस्टर पैनल से अपनी गाड़ी के यहाँ पे आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि बहुत ही कन्वीनियंस है, इजी टू यूज है, ज़्यादा कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। जैसे आप नॉर्मल क्रेटा में यूज़ किया करते थे वैसे ही यूज़ है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, यहाँ पे आपके जो है आपके म्यूजिक कंट्रोल दिए जाते हैं, जैसे कि आपने मोड चेंज करने हैं, वॉइस असिस्ट यूज़ करना है, ब्लू लिंक के हेलो ब्लू लिंक ओपन सनरूफ वो वॉइस भी काम करता है, बट यहाँ से भी यूज़ किया जा सकता है, जो कि बहुत ही कन्वीनियंस है। कॉल उठाना, डिस्कनेक्ट करना यहीं से हो जाता है, स्टार करना पर्टिकुलर चीज़ को वो भी यहाँ से स्टार किया जा सकता है। वॉल्यूम प्लस माइनस आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम प्लस माइनस
यहाँ से वॉल्यूम प्लस माइनस यहाँ से होते हैं। अगर आपने म्यूट करना है तो अंदर से म्यूट भी किया जा सकता है। अगर आपने ट्रैक आगे पीछे करने हैं तो यहाँ से आपके जो ट्रैक हैं आगे पीछे होने शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से आप इजीली कंट्रोल्स को यूज़ कर सकते हैं। अब स्टार करना है कोई पर्टिकुलर चीज़, स्टार भी कर सकते हैं। अगर आपने फ़ोन को कनेक्ट करना है, यानी अपने गाड़ी के जो है सिस्टम से अपने फ़ोन को कनेक्ट करना, वो कैसे होता है, आपने सबसे पहले इस बटन को होल्ड रखना है। जब आप इस बटन को होल्ड रखेंगे तो होगा क्या, क्रिएट इलेक्ट्रिक पे यानी आपके टच स्क्रीन पे सिस्टम पे ऐसा लिखा आएगा। अब आपने करना क्या है, अपना फ़ोन खोलना है। ऐसे जब मैं आपको दिखाता हूँ ऐसे फ़ोन खोलना है, आपने ब्लू लिंक में जाना है। जब आप ब्लू लिंक में जाएंगे, ब्लूटूथ में जाएंगे, सॉरी मैं ब्लू लिंक कर रहा हूँ, ब्लूटूथ में जाएंगे तो आपने ब्लूटूथ में सेटिंग में जाना है। जब आप सेटिंग में जाएंगे यहाँ पे अपने क्रेटा को सर्च करना है। आप देखिए क्रेटा को इलेक्ट्रिक को सर्च करिए, ऐसे करिए, पेयर करिए जी। जब आपकी गाड़ी है पेयर हो जाएगी तो यहाँ पे आपको सिंपल पेयरिंग का आ जाएगा। जब आप पेयर कर देंगे ऑटोमेटिक जो आपका फ़ोन है कनेक्ट हुआ अलाउ करना है। जब आपने देखिए एप्पल कारप्ले चलाना है, एंड्रॉइड कारप्ले चलाना है, वो कैसे चलेगा, देखिए इसमें जो फ़ोन है और आपकी जो टच स्क्रीन है 10 इंचेस की है और ये वायरलेसली आपका एप्पल कारप्ले नहीं चलता है इसके अंदर। इसके अंदर आपको वायर यूज़ करनी पड़ेगी और वायर भी कौन सी, आपने नॉर्मल वायर नहीं यूज़ करनी दोस्तों, डुप्लीकेट वायर नहीं यूज़ करनी। इसके अंदर जो वायर यूज़ करोगे ओरिजिनल यूज़ करनी है दोस्तों। आपने यहाँ पे पोर्ट में लगानी है और यहाँ पे अपने यूएसबी पोर्ट में लगा देना है। जब आप यूएसबी पोर्ट में लगाओगे आपका जो एप्पल कारप्ले है कनेक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से आप अपने गाड़ी की एंजॉयमेंट कर पाओगे। जैसे कि जो लोग गूगल मैप्स को ट्रस्ट करते हैं, जो लोग गूगल मैप को यूज़ करना चाहते हैं, वो लोग यहाँ से बड़े इजीली यूज़ कर पाएंगे, जो कि बहुत ही कन्वीनियंस और ईजी टू यूज़ वाली बात है। ऑल ओवर अगर आप बात करेंगे ना गाड़ी के अंदर तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे फीचर्स। यहाँ पे अगर आप स्लाइड करते हैं तो यहाँ पे अगर आप बात करेंगे, यहाँ पे आपको अगर देखें टच का रिस्पांस बहुत ही बेहतरीन है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं। यहाँ पे अगर आप बात करेंगे, यहाँ पे आपको फीचर्स देखने को मिलते हैं। ये देख सकते हैं आप गाड़ी के अंदर अच्छे खासे फीचर देखने को मिलते हैं और यहाँ से ही आप अपने जो म्यूजिक सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर फीचर्स कैसे यूज़ करना है वो देख सकते हैं आप गाड़ी के अंदर। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे ईवी मोड दे रखा है। देखिए दोस्तों ईवी मोड है, बड़ा यूजफुल मोड है। अब यहाँ पे जब आप करते हैं ना तो गाड़ी का डिस्टेंस आता है, भाई गाड़ी कितनी चलेगी, क्या रेंज है, और लोकेट करने आपने वो सारा कुछ यहीं से लोकेट हो सकता है। अभी जब ये पॉइंट पे क्लिक करेंगे दोस्तों, जब आप पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ईवी चार्जर को बताएगा कि भाई नियरेस्ट ईवी चार्जर आपको कौन सा पड़ता है, कि भाई आपको नियरेस्ट चार्जिंग स्टेशन यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और अपनी लोकेट कर लेनी है डायरेक्शन भैया, भी यहाँ से इजीली हो सकता है। उसके अलावा अगर आप ये वाला बटन दबाते हैं तो आपको मिनिमम चार्जिंग बता दी भाई कितनी है, वो चीज़ आप अपनी चार्जिंग करना चाहते हैं भी मिनिमम चार्जिंग कितनी देनी है। V2L क्योंकि गाड़ी के अंदर V2L सर्विस दी गई है, वो आपको बाद में बताता हूँ। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे यहाँ से अपनी जो सेटिंग है वो सेटिंग भी एडजस्ट की जा सकती है। DC चार्जिंग 100%, AC चार्जर 100%, या फिर अगर आप बात करेंगे 100% चार्ज रखनी है बैटरी को AC करंट से कि 80% रखनी है, 60% रखनी है। बैटरी कंडीशन मोड है, अल्टीमेट मोड है आपका, एक्टिवेट अल्टी मोड ऑफ है इस टाइम। चार्जिंग कनेक्टर लॉक करना, अगर आपने वाइल चार्जिंग लॉक करना है, कैसे करना है वो यहाँ से सेट किया जा सकता है, जो कि बहुत ही कन्वीनियंस है दोस्तों, ईजी टू यूज है, ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आप अपनी कहीं जा रहे हैं चार्जिंग पे और अपनी गाड़ी को अगर आपने पेमेंट करनी है, मतलब कि आपको कई बार क्या होता है कि ईवी चार्जिंग जो होते हैं वहाँ पे कोई बंदा पर्टिकुलर नहीं खड़ा होता, आपको अपनी ऐप से ही चार्जिंग पोर्ट पे जाके वहाँ पे ऐप से ही चार्जिंग वगैरह सब कुछ करना पड़ता है। बट गाड़ी के अंदर, क्रेटा के अंदर बहुत अच्छा फीचर दिया गया है इन कार पेमेंट। अब ये जो इन कार पेमेंट को आप यूज़ करेंगे तो आप यहीं से अपनी गाड़ी से पेमेंट कर सकते हैं। उससे कंडीशन क्या है कि ब्लू लिंक एक्टिवेट होना चाहिए। इसकी चीज़ का दोस्तों हमेशा ध्यान रखना कि भाई ईवी का आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। ऑल ओवर अगर आप बात करें गाड़ी के अंदर और बहुत सारे फंक्शन है, आपको जियो सावन ऐप का फंक्शन दिया गया है जिसको आप यूज़ करके इनबिल्ट ही 1 साल का सब्सक्रिप्शन ब्लू लिंक एक्टिवेट होने की वजह से मिल जाते हैं, क्योंकि बहुत ही बढ़िया तरीके से यूज़ किया जा सकता है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। इसके अलावा दोस्तों ब्लू लिंक मिलता है गाड़ी के अंदर, आप जैसे कि हेलो ब्लू लिंक, ओपन सनरूफ, क्लोज सनरूफ, वेंटिलेटेड शीट एक्टिवेशन, बहुत सारे फंक्शन को दोस्तों यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया है और ईजी टू यूज़ है। आज के टाइम में ऐसे फीचर होने से बहुत ही कंफर्टेबिलिटी बढ़ जाती है। और साथ ही यहाँ पे अगर आप क्लाइमेट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको AC का पैटर्न सारा यहीं पे आ जाएगा, आपको नीचे से कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। वैले मोड का मतलब ये होता है कि दोस्तों अगर आपने किसी ड्राइवर को गाड़ी दी हुई है तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं बड़े कन्वीनियंसली, जो कि बहुत बढ़िया बात है। उसके अलावा क्वाइट मोड है, आपने रेडियो है, सेटिंग है, यहीं पे कर सकते हैं, जो कि बहुत ही कन्वीनियंस है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप बात करेंगे यहाँ पे आपको AC कंट्रोल दिए जाते हैं। ये जो टच पैनल है पूरा टच के साथ दिया गया है, ऐसा नहीं कि नॉन टच है, पूरा टच दिया गया है। यहाँ पे अपने सेटअप करने हैं, स्टार करने हैं, सिंक आगे पीछे करने हैं। और ये जो टच पैनल दिए गए हैं इसके साथ ही आपको ये जो पैनल है ये वाले, ये रेडियो के कंट्रोल है दोस्तों। यहाँ से अपना रेडियो कंट्रोल किया जा सकता है, जो कि बहुत ही ईजी तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। चाहे आपने सेटअप ट्रैक आगे पीछे करना है, चाहे आपने ये
आगे पीछे करनी है, अपने अकॉर्डिंगली आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ही कन्वीनियंस है, ईज़ी टू यूज़ है, ज़्यादा कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। और यहाँ से अगर आप बात करें, सेंटर की हज़ार लाइट चलती है, मीडिया हो गया, रेडियो हो गए, यहाँ नेवी हो गया, मैप हो गया, यहीं से कर सकते हैं, जो कि बहुत ही कन्वीनियंस है। और अगर आप नेचर ऑफ साउंड सुनना चाहते हैं तो मीडिया पे क्लिक करेंगे तो नेचर ऑफ साउंड भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों कई बार लोगों को गाने वगैरह नहीं पसंद होते, तो नेचर ऑफ मीडिया दबाना है, जब मीडिया दबाएँगे ऐसे नेचर ऑफ साउंड चल पड़ते हैं, जो कि बहुत ही कन्वीनियंस है। इसके अलावा दोस्तों ये जो कंट्रोल है, यहाँ पे नीचे वाले कंट्रोल आपके एसी कंट्रोल हो जाते हैं, जहाँ से अगर आप बात करेंगे, यहाँ से आपकी जो वॉल्यूम है, अगर आप दबाएंगे यहाँ से वॉल्यूम कंट्रोल होती है। और यहाँ पे अगर आप बात करेंगे ट्यून अप से आपके चेंज हो जाते हैं, भी कौन सा आपने चेंज करना है, आप देख ही पा रहे हैं। अगर हमने बंद करना है, यहाँ से आपका जो म्यूजिक सिस्टम है वो बंद भी हो सकता है। अगर आप यहाँ से बात करेंगे, ये जो टेम्परेचर है, यहाँ से आपका जो टेम्परेचर है सेट होता है दोस्तों, यहाँ से आप अपना जो टेम्परेचर है कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप देखिए 2 टेम्परेचर मोड दिए गए हैं, वो ड्राइवर के लिए अलग है, आपके लिए अलग है, तो इसकी वजह से आप अपना अकॉर्डिंग अपना टेम्परेचर यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ही कन्वीनियंस है, ईजी टू यूज़ है। इसके अलावा को ड्राइवर का सेट करना है, वो यहाँ से टेम्परेचर सेट किया जा सकता है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। एसी ऑफ करना अपने यहाँ से करा जा सकता है। अगर आप देख रहे हैं एसी बंद यहाँ से हो जाता है, और फैन की स्पीड बढ़ानी है वो भी यहाँ से बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे, यहाँ पे अपनी पोजीशनिंग की जाती है, एसी ऑन ऑफ यहाँ से किया जाता है। ऑटो मोड से आपकी जो है, आपका जो एसी का ब्लोअर है ऑटो मोडली काम करेगा। सिंक से करने से कांस्टेंट हो जाता है, यहाँ से अंदर की हवा, रियर डिफॉगर, फ्रंट डिफॉगर। और ये ड्राइवर मोड से क्या होता है, आपको जो ड्राइवर की है वही पोजीशनिंग चलती है, जो कि बहुत ही कन्वीनियंस है। इसके अलावा आपको यहाँ पे अगर आप देखेंगे, आपका जो है सी टाइप चार्जिंग पोर्ट दिया गया है, सॉकेट दिया गया, यूएसबी और वायरलेस पैड भी दिया गया। और इस टाइम क्रेटा में स्पेस अच्छी खासी रखी गई है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। आज के टाइम में ये छोटी सी चीज़ होने से बड़ा यूजफुल देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर आप बात करें, यहाँ पे आपको एम्बियंस लाइट देखने को मिलती है, एम्बियंस लाइट देखने को मिल रही है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप बात करेंगे, यहाँ पे आपको ड्राइव मोड्स मिल जाते हैं, अपने अकॉर्डिंगली आप ड्राइव रख सकते हैं। जैसे आप अपने अकॉर्डिंगली ड्राइवर मोड रखना चाहें तो यहाँ पे अपने ड्राइव मोड्स रख सकते हैं, जो कि बहुत ही कन्वीनियंस है। आप देख पाएंगे कि जैसे मैं ड्राइव चेंज कर रहा हूँ तो मेरे जो ड्राइवर मोड है, यहाँ से इजीली इको मोड में स्पोर्ट्स मोड अपने चेंज हो रहे हैं, जो कि बहुत ही कन्वीनियंस है। इसके अलावा हैंड ब्रेक दोस्तों, यहाँ से हैंड ब्रेक लग जाती है आपकी। ऑटो होल्ड फंक्शन होने की वजह से आपको बार बार ब्रेकिंग लगाने की जरूरत नहीं है। जब भी ये ग्रीन होगा तो समझ लेना ब्रेक लगी हुई है, जब आप नहीं करोगे तो ब्रेक नहीं लगी हुई, इस चीज़ का ध्यान रख लेना, जो कि बहुत ही कन्वीनियंस है। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे चलती गाड़ी में लाइव कैमरा देखना चाहते हैं तो दोस्तों आपका यहाँ पे लाइव कैमरा चलता है। और अगर आप बात करेंगे 360 व्यू कैमरा की, तो दोस्तों आप देख ही सकते हैं गाड़ी का जो 360 व्यू कैमरा है कितना व्यू अच्छा दे रहा है, और प्रॉपर पता लग रहा है कि भाई कौन बंदा खड़ा है कौन नहीं खड़ा, वो 360 प्रॉपर पता लगता है। उसके अलावा दोस्तों वेंटिलेशन सीट का फंक्शन दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेंटिलेशन सीट एक्टिवेट करनी है और टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, मतलब कितने ब्लोअर स्पीड की कितनी स्पीड रखनी है वो यहाँ पे रखी जा सकती है। और यहाँ पे अगर आप बात करेंगे स्टोरेज स्पेस है, पूल आपको देखने को मिलती है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। कैन वगैरह रखना चाहे वो भी रखी जा सकती है। और साथ साथ यहाँ पे अगर बात करें एम्बियंस लाइट यहाँ पे भी दी गई है, कूल ग्लास बॉक्स मिल जाता है, जिसको आप यहाँ से रोलर की मदद से हवा को कंट्रोल या डिसकंट्रोल कर सकते हैं। यानी अगर आपने बंद करनी है हवा यहाँ से बंद की जा सकती है, अगर आपने ऑन करनी है तो यहाँ से ऑन की जा सकती है, जो कि बहुत ही कन्वीनियंस है। इसके अलावा दोस्तों एम्बियंस लाइट यहाँ पे भी देखने को मिलती है। अगर आप बात करेंगे यहाँ पे जो मेन चीज़ है दोस्तों, जो गियर शिफ्टिंग है यहाँ पे से हटा दिए गए हैं, जैसे नॉर्मल क्रेटा में देखने को मिलते थे, अब जो कंट्रोल्स हैं आपको यहाँ पे स्पेसिफिक देखने को मिलते हैं। अभी यूज़ कैसे होते हैं उस चीज़ की बता देता हूँ आपको। तो ये है पार्किंग मोड। पार्किंग मोड कैसे होता है, यहाँ पे एक बटन दिया जाता है, यानी ये वाले पॉइंट पे आपको बटन दिया जाता है। अगर आप बटन दबाते हो तो पार्किंग में है गाड़ी, आपकी देख ही सकते हैं। अगर हमने ड्राइव मोड में लेके आनी है गाड़ी, इसको पूरा दबाना है दोस्तों। जब आप पूरा दबाएंगे आपकी जो गाड़ी है ड्राइव मोड पे आ गई है, सारा कुछ एक्टिवेट हो चुका है। अगर आपने न्यूट्रल करनी है तो न्यूट्रल आ गया, अगर आपने रिवर्स करनी है तो आपकी गाड़ी जो है रिवर्स में आ गई है, जो कि आप देख ही सकते हैं, जो कि बहुत ही कन्वीनियंस तरीके से आपको रिवर्स का एंगल भी आ गया, जो कि बहुत ही ईजी है, कन्वीनियंस है, ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आप बात करेंगे यहाँ पे आप अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे आप पार्किंग में दोबारा लेके आना चाहते हैं तो यहाँ पे बटन बना हुआ है, इस बटन को प्रेस करना दोस्तों, पार्किंग में दोबारा गाड़ी आ जाएगी। और ये जो वायर टू शिफ्ट है आपका बहुत ही कन्वीनियंस है, इजी टू यूज है, ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ से, बल्कि जहाँ पे यूज़ करना बड़ा कन्वीनियंस हो जाता है और लग्जरी भी महसूस होती है। नॉर्मली ये कारों में आपको लग्जरी कारों में देखने को मिलता है, अगर आपको यहाँ पे मिला गया है जो कि बहुत ही कन्वीनियंस है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे बात करेंगे तो डे नाइट मिरर है, आपको ऑटोमेटिकली दिया गया है, ब्लू लिंक के फंक्शन दिए जाते हैं, जिसकी वजह से आप यूज़ करके आप अगर आप बात करेंगे यहाँ पे अपना एमरजेंसी यूज़ कर सकते हैं, टो करानी है, पुलिस एम्बुलेंस का यूज़ करना है तो इस बटन को दबा सकते हैं और जो कॉल है आपको डायरेक्टली यहाँ पे आती है। और जब आपने ब्लू लिंक एक्टिवेट करना है वो भी यहाँ से होता है। और ब्लू लिंक एक्टिवेट करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे अपने स्लाइड
स्लाइड करनी है, सेटिंग में जाना है। जब आप सेटिंग में जाओगे तो यहाँ पे ब्लू लिंक में आगे आप अपनी गाड़ी को एक्टिवेट कर सकते हो। ब्लू लिंक को जो कि बहुत ही यूजफुल है, एक्टिवेट पे जाना है, फ़ोन में ऐप डाउनलोड कर लेनी है, एक्टिवेट करके यहाँ पे एक्टिवेट करना है तो आपका जो ब्लू लिंक है एक्टिवेट हो जाएगा, जो कि बहुत ही बढ़िया तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। अभी गाड़ी में ब्लू लिंक एक्टिवेट नहीं है, जिसकी वजह से जो है आपका ब्लू लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है, बट अगर आप ऑल ओवर बात करेंगे यहाँ से ब्लू लिंक को यूज़ कर सकते हैं। जब आप कनेक्ट करेंगे तो मॉडर्न इन्फॉर्मेशन पे जाना दोस्तों, मॉडर्न इन्फॉर्मेशन पे स्कैन करके अपनी जो ऐप में डाउनलोड की होगी वहाँ से स्कैनर से स्कैन करके बस आपने अपने फ़ोन में लिंक कर लेना है, जिसकी वजह से गाड़ी जो है आपकी ब्लू लिंक से एक्टिवेट हो जाएगी। इसके अलावा गाड़ी के अंदर सनरूफ आता है, सनरूफ को कैसे खोला जा सकता है, यहाँ से दोस्तों आपका सनरूफ खुलता है, बटन दबा के ऐसे सनरूफ खुल जाता है दोस्तों, कर्टन उड़ता जाता है गाड़ी का, आप देख ही पा रहे हैं कर्टन उड़ गया। उसके अलावा अगर आप बात करेंगे यहाँ पे तो आपका बटन आगे को प्रेस किया तो आपका कर्टन भी लग गया, ये आप देख ही सकते हैं, आपका कर्टन चढ़ गया, ये देख सकते हैं। अगर आपने सिर्फ वेंटिलेशन करनी थी दोस्तों, अंदर को प्रेस करना, अंदर को प्रेस करोगे तो वेंटिलेशन खुलेगा, सिर्फ आप देख सकते हैं कि अंदर को प्रेस किया तो वेंटिलेशन खुलती है यहाँ से। और अगर आप सनरूफ खोलना चाहते हो तो यहाँ से अंदर को प्रेस करना, आपका जो सनरूफ है वो भी खुल जाएगा, जो कि बहुत ही कन्वीनियंस है और एंटी पिंच फंक्शन के साथ आता है। लाइट आपकी यहाँ से एक्टिवेट हो गई, यहाँ से आपका सनग्लास होल्डर आया था, जो कि बहुत ही कन्वीनियंस है, ईजी टू यूज़ है, ज़्यादा कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। ऑल ओवर अगर आप बात करेंगे तो गाड़ी के अंदर ये सारे फीचर आपको यूज़ करने के लिए मिलेंगे, जो कि बहुत ही कन्वीनियंस है, इजी टू यूज़ है, ज़्यादा कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात है नहीं। अब चलेंगे गाड़ी के इंजन की तरफ, और इंजन नहीं है दोस्तों, इसके अंदर मोटर दी गई है। दोस्तों क्या होता है कि आपको जब भी आप नॉर्मल गाड़ी के साथ काम करते हो तो उसका चीज़ का ध्यान रखता है, बट अब मोटर आ चुकी है ईवी के अंदर, तो दोस्तों मोटर को कैसे जानना है, क्या क्या मोटर कैसे काम करती है वो चीज़ बताएंगे आपको। यहाँ से अपना पुल ऑन करना है तो आगे आपको बताते हैं मोटर पे किस बारे में जानते हैं, क्या कैपेसिटी है, क्या क्या पावर है, सारा कुछ जो बताते हैं आपको। देखिए जब आप हुड के पास आते हैं तो अनलॉक तो आपने वहां से कर लिया, खोलने के लिए यहाँ पे हाथ डालना है दोस्तों। जब आप हाथ डालोगे यहाँ पे ऐसे हाथ डालना है, जब आप हुड खोलते हो तो यहाँ से स्टैंड लगाना है, ये स्टैंड को ऐसे लगा लेना है। जब स्टैंड लगाएंगे तो अच्छी बात क्या है कि गाड़ी के अंदर इंसुलेशन दी गई है, हालांकि मोटर की साउंड नहीं होती फिर भी गाड़ी के अंदर इंसुलेशन दी गई है, जो कि बढ़िया बात है। अब देखिए गाड़ी की मोटर की आवाज़ तो कुछ भी नहीं होती, यहाँ पे आपको गाड़ी के अंदर स्पीकर लगाया गया है ताकि अगर कोई अनजान बंदा भी गाड़ी के सामने आया हुआ है तो उसको साउंड पता लग सके, क्योंकि मोटर में साउंड नहीं होती, इसकी वजह से कंपनी ने स्पीकर लगाया गया है जिसकी वजह से साउंड इफेक्ट आती है इंजन जैसी, बट एक्चुअल में वो साउंड नहीं होती मोटर की। अब ये जो मोटर है आपकी जो पावर निकालती है वो कितनी निकालती है, ये जो 51.4 किलोवाट आवर बैटरी पैक वाली मोटर है, ये लगभग जो आपको पावर निकालते हैं 171 PS की, मतलब कि 2000 सीसी इंजन के बराबर की पावर निकालते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया मानी जा सकती है। आज के टाइम में इतनी पावर बहुत ही पावरफुल मानी जा सकती है। और ये जो 0 to 100 है सिर्फ 7.9 सेकंड में कवर अप करती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और ये इसका रीजन भी है दोस्तों, इंजन की एफिशिएंसी होती है 60% के आसपास। अब ये जो मोटर्स होती है इसकी एफिशिएंसी होती है 99% होती है एफिशिएंसी, जिसकी वजह से जो टाइम रिस्पॉन्स है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है आज के टाइम में ये चीज़ें होने से। और सबसे अच्छी बात है कि कोई पोल्यूशन नहीं होता, कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलनी होती, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी ये चीज़ हो जाती है। और आज की डेट में अगर आप बात करेंगे चार्जर हर जगह ही अवेलेबल है, घबराने वाली जरूरत नहीं है, क्योंकि Hyundai ने जो है आपके लिए बहुत अच्छा समाधान निकाल के रखा हुआ है। एक तो इन कार पेमेंट दिया गया है सिस्टम, और लोकेशन भी बताई गई है चार्जर की कहाँ कहाँ पे मिल जाती है। और सबसे अच्छी बात है आपकी माय Hyundai ऐप में आप 10,000 आपको लोकेशन जहाँ पे चार्जिंग लगाए हैं वो भी आपको रखी गई है, ताकि आप अपनी गाड़ी को सेफली और अच्छे से कंप्लीट और फन टू ड्राइव एंजॉय कर पाएं। और सबसे बात करेंगे, देखो मोटर जो होती है स्पेस जगह कवर अप नहीं करती, तो यहाँ से पुल करेंगे तो यहाँ पे आपको स्टोरेज मिलती है 22 लीटर का फ्रंक्स कहा जाता है। अभी जो फ्रंक्स है बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं चार्जर को रखने के लिए, जो पोर्टेबल चार्जर होते हैं आप यहाँ पे रख सकते हैं, या फिर हल्का फुल्का सामान रख सकते हैं। और एम्बियंस के साथ अगर आप बात करें यहाँ पे भी लाइट दी गई है, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं कि अगर आप रात में कुछ सामान रख रहे हैं, उतार निकाल रहे हैं, उसके लिए बहुत बड़ी बात है। और प्लास्टिक की क्वालिटी अच्छी दी गई है, जल्दी खराब नहीं होने वाला दोस्तों, जो कि अच्छी चीज़ है। ऑल ओवर अगर आप बात करेंगे रेंज की, तो लगभग दोस्तों ये जो गाड़ी रेंज निकालती है कितनी 473 किलोमीटर की रेंज होती है। ये रेंज दोस्तों अप्रोक्सीमेटली रेंज होती है, और ये रेंज बताई गई है ARI के अकॉर्डिंगली बताई गई है। अब देखिए बैटरी जो है आपकी रिचार्ज भी होती है ब्रेकिंग रीजनरेशन की मदद से। जब आप पेडल्स की मदद से रीजनरेशन करेंगे ब्रेकिंग को, या फिर ADAS की मदद से आप यूज़ करेंगे, उस टाइम पे आपकी जो बैटरी पैक है वो इंक्रीज भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। अभी जो बैटरीज होती हैं ये फ्यूल की तरह ही काम करती हैं, जैसे आप ड्राइव करेंगे उसके अकॉर्डिंगली आपके माइलेज निकालेंगे, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। अभी जो EV व्हीकल्स होते हैं दोस्तों, इनका कुछ मेंटेनेंस का खर्चा नहीं होता कि भाई इंजन ऑयल चेंज होना है, फिल्टर चेंज होना है, ऐसे कोई बिल्कुल भी नहीं होती चीज़। तो इसमें आपको जो मेंटेनेंस कॉस्ट है ऑलमोस्ट जीरो के अकॉर्डिंगली मानी जा सकती है।
सकती है। कहा जा सकता है कि भाई 20 या 30 हज़ार पे आपके ब्रेक शू चेंज होंगे या 50,000 पे सर्विस होगी या फिर लाख पे होगी। तो नॉर्मली इस गाड़ियों का खर्चा नहीं है मेंटेनेंस पॉइंट व्यू से, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। ऑल ओवर अगर आप बात करेंगे जो गाड़ी की जो वारंटी आ रही है बैटरी की, वो आ रही है कितनी 1,60,000 8 सालों के लिए, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। अगर आप साल की 20,000 किलोमीटर भी गाड़ी चलाएंगे तो आप बेफिक्र होकर चलाइए, कंपनी आपके साथ खड़ी है। उसके अलावा 3 साल के अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी, रोड साइड असिस्टेंस जो कंपनी नॉर्मली देती है, 7 साल तक एक्सटेंडेबल, वो आपको नॉर्मली हर एक गाड़ी के साथ देखने को मिलेगी, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज़ है। ऑल ओवर अगर आप बात करेंगे, Hyundai ने बहुत अच्छे तरीके से रिफाइनमेंट तरीके से काम किया है। अगर आप ड्राइव करेंगे, अगर आप यूज़ करेंगे, अगर आपने ले ली है गाड़ी तो बहुत अच्छे तरीके से। अगर आपने केयर टेकिंग क्या करनी है, सिर्फ अपने वाइपर वॉशर का सोल्यूशन है वो यहाँ पे यूज़ करना है। हमेशा दोस्तों आपने पानी के साथ कुछ लिक्विड भी यूज़ करना है। और ये दोस्तों जो होता है ये आपका नॉर्मल कूलेंट नहीं है, ध्यान रखना, ये आपका जो बैटरी है उसके अकॉर्डिंगली रोटेट वाला कूलेंट है दोस्तों। ये इंजन नहीं है कि जिसके अंदर आपको रोटेट करे, ये आपका जो होता है आपका बैटरी को कूल करने के लिए कूलेंट दिया जाता है, जिसको आपने ध्यान जरूर रखना कि भाई कितना कूलेंट है। जैसे आप नॉर्मल गाड़ी के अंदर कूलेंट देखा करते हैं, उसके अलावा दोस्तों एसी गैस से आप नॉर्मल भराते थे वैसे ही भरानी है। बैटरी है नॉर्मल जो है बैटरी आपको यहाँ पे देखने को, अब तो लोग कहेंगे भाई इस गाड़ी के अंदर बैटरी क्यों दे रखी है जबकि मेन बैटरी अब देखी है। जब देखिए दोस्तों जो आपकी जो इलेक्ट्रिक आपकी बैटरी पैक है उसका वोल्टेज जो होता है बहुत ही ज़्यादा होता है, और ये जो नॉर्मल सिस्टम वगैरह होता है इतना वोल्टेज सहन नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या किया जाता है, जो बैटरी पैक से एनर्जी जो होती है नॉर्मल बैटरी में ट्रांसफर की जाती है, जिसकी वजह से आपकी जो बैटरी है वो इक्विपमेंट्स को गाड़ी के अंदर चला पाते हैं, जैसे म्यूजिक सिस्टम है, स्टीयरिंग कंट्रोल्स हैं, उन सबको चला पाती है। तो वो चीज़ आपको यहाँ से ऑपरेट की जाती है बैटरी से। ये नॉर्मल बैटरी सिस्टम ही है, जैसे आपकी गाड़ी को तरफ से दिया जाता है हर 3 साल 4 साल 5 साल बाद आपको चेंज करनी पड़ेगी। तो दोस्तों अगर आप ये गाड़ी को लगभग आप महीने की 1500 किलोमीटर चलाते हैं या फिर साल के अगर आप 10-12 हज़ार किलोमीटर चलाते हैं, ये गाड़ी आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बात करें नॉर्मली अगर आप घर पे चार्ज कर सकते हैं यानी पोर्टेबल चार्जर से चार्ज करते हैं क्रेटा इलेक्ट्रिक को, तो कॉस्ट कितनी आती है, लगभग दोस्तों 86 पैसे के आसपास इसकी कॉस्टिंग आएगी पर किलोमीटर दोस्तों, जो कि एक पेट्रोल किलोमीटर गाड़ी से बहुत ही ज़्यादा कम है। पेट्रोल गाड़ी आपको 1 किलोमीटर चलाने के लिए 11 रुपये की खपत होती है, बट अगर आप ईवी व्हीकल देखिए घर में चार्ज करते हैं तो लगभग दोस्तों 86 पैसे की कॉस्ट आती है, जो कि बहुत ही बड़ा डिफरेंस है दोस्तों। अगर आप एक क्रेटा इलेक्ट्रिक महंगी भी खरीदते हैं तो 3-3.5 साल में आपकी जो कवरेज है पैसे की हो जाएगी, घबराने वाली जरूरत नहीं है। अगर आप दोस्तों नॉर्मली अगर आप बात करें, अगर आप आपका 11 किलोवाट वाला जो चार्जर है आप वो यूज़ करेंगे होम चार्जर से, उससे हो सकता है कि आपकी जो जहाँ 86 पैसे की कॉस्ट आ रही थी वो लगभग आप मान के चलिए 1 रुपये के आसपास आ जाती है। अगर आप कहीं स्टेशन चार्जिंग करते हैं, मतलब कि आप कहीं जो 20 रुपये पर किलोवाट आवर के आसपास से चार्जिंग होती है उसके अकॉर्डिंगली चलेंगे तो आपकी गाड़ी जो है आप अंदाजन मान के चलिए 3.5 से 4 रुपये की कॉस्टिंग में चार्ज होती है, जो कि डीसी चार्जिंग जो होती है, जो कि 1 घंटे में आपकी चार्जिंग कर देती है। मतलब ये जो गाड़ी है लगभग 50 मिनट में आपकी जो गाड़ी है फुल चार्ज हो जाती है, जो कि बहुत ही बढ़िया तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब आज के टाइम के लिए अगर आप जो लोग या तो बिल्कुल कम ड्राइविंग करते हैं या बिल्कुल बहुत ज़्यादा ड्राइविंग करते हैं, उनके लिए ये जो ईवी व्हीकल्स हैं बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। जब आप यूज़ करेंगे आपको एक रिजल्ट प्रैक्टिकलिटी में दिखेगा, ऐसा नहीं है कि बुक्स में है, आपको प्रैक्टिकल देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज़ है। इंजन बहुत एफिशिएंट है, इसमें बेसिकली आपको 2 मोटर दी गई हैं, बट हमने जो आपको दिखाया आज 51.4 किलोवाट आवर वाली बैटरी कैपेसिटी का पैक था जो कि हमने देखा। तो ऑल ओवर ये जो गाड़ी का है फीचर यूसेज वीडियो था कि आपने कैसे कैसे गाड़ी के फंक्शन यूज करने हैं ऑल ओवर, ताकि आपको पता लग पाए कि भाई गाड़ी की लेने के बाद कैसे उसके फीचर यूज़ किए जा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों गाड़ी के अंदर और काफ़ी सारे फीचर आते हैं, जैसे एडास लेवल 2 है, या फिर अगर बात करें ब्लू लिंक है। एडास लेवल 2 को कैसे यूज़ किया जाता है दोस्तों, मैंने आपको जब अंतरिम में बैठे थे हमने देखा कि यूज़ कर रहे थे, उस टाइम भी गाड़ी के फीचर को कैसे यूज़ किया जाता है, उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि लेन असिस्ट वैसे कैसे यूज़ करते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये 19 फीचर आते हैं एडास के अंदर। अगर आप बात करेंगे लेन असिस्ट है, ओवरटेकिंग कोई कर रहा है उस टाइम आपको पता लगेगा, ठीक है, आपके मिरर पे एक ट्रायंगल बना आ जाएगा जिसकी वजह से आपको पता लग जाएगा कि कोई ओवरटेक कर रहा है आपको, या फिर जंक्शन पॉइंट पे खड़े थे आपकी राइट साइड पे ड्राइवर वाली साइड से कोई टर्न कर रहा था, एकदम से ब्रेकिंग लग सकती है। अगर आप रिवर्स कर रहे थे, बैक साइड से कोई चीज़ आ गई, हर्डल आ गई, चाहे साइकिल है, चाहे आप पेडलिस्टिक है, चाहे कोई कार है, कोई भी आ रही है, उस टाइम पे गाड़ी ब्रेक लगाने की एफिशिएंसी लगती है। स्मार्ट क्रूज की वजह से गाड़ी जो है ऑटो रीजनरेशन ब्रेकिंग करती है, साथ साथ ब्रेकिंग भी लगाती है। जब आप धुन में चलते हो उस टाइम बहुत ही इफेक्टिवली तरीके से आपकी गाड़ी है जो रिस्पॉन्स करती है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। जब आप थक जाते हैं तो आपका जो इसके अंदर एक सिंबल आएगा
क्लस्टर पैनल के अंदर DAW कहते हैं जिसे आप, उससे वह होता क्या कि आप जब भी आप खड़े हैं, आप थक गए, नींद आ रही है, उस टाइम जो है आपको कप का सिंबल आ जाएगा, कॉफ़ी का सिंबल आएगा, जिसकी वजह से आप अवेयर हो जाएंगे कि भाई अलार्म बजेगा कि भाई मैं अब गाड़ी थोड़ी रोक दूँ, थक चुका हूँ। इसके अलावा बहुत फंक्शन आते हैं दोस्तों। इसके अलावा अगर आप बात करें, गाड़ी के अंदर असिस्टेंस है, वार्निंग्स है, बहुत सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं। जब आप डोर खोलने लगेंगे तो अगर कोई आ रहा है तो आपको वार्निंग मिल जाएगी। रात में जब आप चल रहे हैं तो बीम आपको आपकी सेटिंग हो जाती है। ऐसे बहुत सारे एडास काम करता है और आने वाले टाइम में दोस्तों एडास ऐसी चीज़ कॉमन ही हो जाएंगी, क्योंकि हाईवेज पे इस चीज़ की आज की डेट में नेसेसिटी है दोस्तों। इसके अलावा अगर आप बात करें, गाड़ी के अंदर ब्लू लिंक आता है, जैसे आप ऑलरेडी गाड़ियों में देखते थे, क्रेटा में, वेन्यू में, फिर वर्ना में, सब में फीचर आता है दोस्तों। अगर आप ऑल ओवर बात करेंगे ब्लू लिंक को कैसे कनेक्ट करता है, मैंने आपको बताया कि आपकी ऐप डाउनलोड करनी है ब्लू लिंक की। जब वो ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपने करना क्या है, जस्ट वहाँ पे अपनी आईडी क्रिएट करनी है। आपकी मेल आईडी पे एक मेल जाएगी, उसे वेरीफाई करना है, और मेल हमेशा स्पैम में जाती है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो वहाँ से अपनी जो मेल वेरिफिकेशन वगैरह कर देना, जिसकी वजह से जो आपकी गाड़ी है आपकी रजिस्टर कर सकते हैं अपने फ़ोन के साथ। ब्लू लिंक की ऐप में आपने अगर आईडी बना ली है, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा, सिस्टम में जाना है, सिस्टम में ब्लू लिंक की सेटिंग पे जाना है या फिर बटन दबाना है। जब आप दबाएंगे एक्टिवेट करना है, एक्टिवेट करने के बाद आपने क्या करना है, मॉडर्न इन्फॉर्मेशन पे बार कोड को स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद आपकी जो गाड़ी है रेडी हो जाएगी कनेक्ट करने के लिए। फ़ोन की ऐप खोलनी है, विन नंबर पे जहाँ पे स्कैनर बटन होगा उसको स्कैन करना है। जब आप स्कैन करेंगे आपकी गाड़ी पे कोड आएगा, कोड अपने फ़ोन में डालना है। जब फ़ोन में डालेंगे आपकी गाड़ी जो ब्लू लिंक के साथ रिलेट हो जाएगी और लगभग दोस्तों 72 फीचर आप एंजॉय कर पाएंगे, जिससे आपने गाड़ी अनलॉक करनी है, लॉक करनी है, ट्रैक करनी है। ठीक है, अगर आप बात करेंगे ब्लू लिंक के इमरजेंसी फंक्शन है, टोइंग फैसिलिटी है। अगर ब्लू लिंक के और भी फंक्शन आते हैं कि अगर आप इमरजेंसी में कुछ समझ नहीं आ रहा तो वो बी दबाइए, आपको बड़े यूज़फुल होंगे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे फंक्शन दोस्तों ब्लू लिंक के आते हैं। रेंज वगैरह देखनी है, वो सारा कुछ दोस्तों उसी से पता लग पाएगा, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। और आज की टेक्नोलॉजी इस गाड़ी में बहुत ही बढ़िया तरीके से दी गई है। और मुझे ये लगता है दोस्तों, अगर आप इस गाड़ी पे 24,22,000 पे एक्स-शोरूम खर्च करेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगा, क्योंकि जितने फीचर इसके अंदर दे रखे हैं वो कम नहीं है दोस्तों। लगभग आप मान के चलिए गाड़ी के अंदर 40 से 50 लाख की गाड़ी के फीचर दिए गए हैं। और ये 24 लाख की गाड़ी अगर आप लेते हैं, अगर आप 19-20 लाख की गाड़ी पेट्रोल लेने लगे थे तो उस टाइम पे 24 लाख लगा के आपका फ़ायदा ये होगा कि 3 साल में आपकी रिकवरी हो जाएगी और चौथे और 5वें साल से ये आपका कमाऊ पुत्र बन जाएगा, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। आज के टाइम में एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना चाहिए, आपकी पॉकेट का भी ध्यान रखना चाहिए। आने वाले टाइम एजुकेटेड है, इंटेलिजेंट है, मॉडर्नेटिक है, ये स्पेशली गाड़ी उन लोगों के लिए बनी हुई है। तो चलो चलते हैं आगे और मिलेंगे, और बहुत सारी वीडियो बनानी है अभी। थैंक यू, बाय बाय।